अध्याय 1726 अमर अभिशाप तोड़ना। शेहाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, यहाँ तक कि उसके जोड़ भी पीले पड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्बाद अमर बहुत आगे जा रहा था। ये स्पष्ट था कि बर्बाद अमर ने उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। जब उसके जीवन या मृत्यु का फैसला किया गया तो उसे एक नजर भी नहीं दी गई। इसके बजाय केवल 5 चरण पर्वत के अस्तित्व के बारे में चर्चा की गई। चांदी का युद्ध रथ 5 चरण पर्वत के सामने रुका, पर्दे लंबे समय तक उठे रहे। बर्बाद अमर चेहरे ने इस अस्तित्व का बहुत सावधानी से सामना किया। यह मेरी अंतिम पंक्ति है। यदि आप इसके विरुद्ध जाने और मेरी बात का विरोध करने की हिम्मत करते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे उसके जीवन के साथ छोड़ देना पहले से ही अत्यंत परोपकारी माना जा सकता है। युद्ध रथ के अंदर बर्बाद अमर की आवाज सुनाई दी। दूरी पर फरमान चमक रहा था। एक प्राचीन कुल्हाड़ी गड़गड़ा रही थी जो एक बर्बाद अमर की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कियांग, ठीक इसी समय कांस्य महल सिकुड़ गया। उस पर बहुत सारा हरा जंग लगा हुआ था जिससे वह बहुत पुराना लग रहा था। यह मुट्ठी के आकार का हो गया, चांदी के युद्ध रथ में घुस गया और बर्बाद अमर की हथेली में प्रकट हुआ। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक और शब्द विवाद का और एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़े, भले ही उन्होंने इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन सभी के अपने अपने लक्ष्य थे। अब उनका परीक्षण किया जा रहा था। अगर उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, समझौता करने को तैयार नहीं था, तो लड़ाई ही एकमात्र परिणाम था। तो फिर चलो देखते हैं। 5 फेज माउंटेन पर मौजूद प्राणी बोला। 8 स्वर्गीय घोड़े चिल्ला उठे। उनके विशाल खुरों ने शून्य को कुचल दिया। उन्होंने चांदी के युद्ध रथ को दूर तक खींच लिया। पंचम चरण पर्वत से एक महान सुनहरा रास्ता आगे बढ़ा जो सीधे शेहाओ को सहारा देता हुआ उसे तब तक ले गया जब तक वह पंचम चरण पर्वत के शीर्ष पर नहीं पहुंच गया और उस अस्तित्व के निकट पहुंच गया। शेहाओ ने विरोध नहीं किया क्योंकि 5 चरण पर्वत का व्यक्ति उसकी रक्षा करना चाहता था। उसका रवैया बर्बाद अमर से पूरी तरह से अलग था। ये 5 चरण पर्वत पर मौजूद प्राणी अंदर से चौंक गया। उसने अपनी अमर आंखें सक्रिय कर लीं। जब उसने शेहाओ को पकड़ा तो उसे कुछ महसूस हुआ क्योंकि वे बहुत करीब थे। कुछ चीजें ऐसी थी जो इन लोगों की नजरों से बच नहीं सकती थी। शेहाओ के शरीर के भीतर एक ज्वाला प्रसुप्त अवस्था में थी। यद्यपि वह ज्वाला बिखर चुकी थी, उसके शरीर में छिपी हुई थी, फिर भी उसे इस प्राणी ने खोज लिया। जब इस स्तर का कोई व्यक्ति नश्वर दाव क्षेत्र में किसी साधक को पकड़ लेता था तो वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के रहस्यों को पूरी तरह से जान सकते थे। हालांकि 5 चरण पर्वत पर मौजूद अस्तित्व सिर्फ अंदर से हैरान था, कुछ भी नहीं बता रहा था या दिखावटी व्यवहार नहीं कर रहा था। वह बेहद शांत, पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहा था। उन्होंने गुप्त रूप से ध्वनि प्रेषित कर शेहाओ से संवाद किया। बर्बाद अमर को मेरे खिलाफ कुछ संयमित भय महसूस होता है। वह तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन वह तुम्हें अपंग बनाना चाहता है। ये सुनकर शेहाओ ने सिर हिलाया और कहा कि वह जानता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि चीजों को बदलने का कोई मौका नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ज्वाला है। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो शायद ये तुम्हें इस आपदा से बचने में मदद कर सके। उस प्राणी ने कहा। शेहाओ ने आह भरी। अगर कोई सच्चा अमर व्यक्ति कार्रवाई करना चाहता है तो उससे बच निकलना इतना आसान कैसे हो सकता है। ये निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु की आपदा होने वाली थी। यदि किसी बर्बाद अमर की हथेली पर थप्पड़ मारा गया, भले ही 5 चरण पर्वत के अस्तित्व ने उसे इसका विरोध करने में मदद की, तो भी वह 2 महान विशेषज्ञों के बीच फट सकता है, खूनी धुंध के विस्फोट में बदल सकता है। 5 चरण पर्वत का अस्तित्व उस ओर देख रहा था जहां बर्बाद अमर था। भले ही मैं उसे आपके हमले को रोकने के लिए मदद का हाथ बढ़ाऊं, फिर भी वह इसे झेल नहीं पाएगा। उसके पास जीने का कोई मौका नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे नहीं मारूंगा, बस एक चाल दिखाऊंगा, उसे जान से मारने की गारंटी दूंगा। बर्बाद अमर की आवाज चांदी के युद्ध रथ के अंदर से सुनाई दी। ठीक है, मैं उसे एक दिव्य अवरोध प्रदान करूंगा, बाकी सब भाग्य पर निर्भर करेगा। 5 चरण पर्वत के प्राणी ने कहा। होंगलोंग, उसने कार्रवाई की। प्रकाश की एक दीवार ने शेहाओ के शरीर को घेर लिया। यह एक दैवीय अंगूठी की तरह था जो उसके पूरे शरीर को चमकदार बना रहा था। ये जगह चकाचौंध कर रही थी। याद रखो तुमने क्या कहा था, तुम उसे नहीं मार सकते। 5 फेज माउंटेन के प्राणी ने एक आखिरी चेतावनी दी। ठीक है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बर्बाद अमर ने उत्तर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान शेहाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह पूरे समय शांत रहा। उसे 5 फेज माउंटेन से नीचे लाया गया। वह शून्य में उतरा, बेहद शांत। उसकी ताकत उसकी इच्छा से कम थी, इसलिए वह क्या कह सकता था। एक बर्बाद अमर उस पर हमला करने आया। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना तुच्छ व्यक्ति था। अमर दाव डोमेन में कदम रखना ही काफी था। हालांकि ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। हे, बर्बाद अमर हंसा, बेहद शांत और सहज। हालांकि शेहाओ के कानों में ये बेहद कान भेदने वाला था। बर्बाद अमर कार्रवाई करने वाला था, बस बहुत ही दृढ़ इच्छाशक्ति और तिरस्कार से भरा हुआ। कोई भी उसकी हंसी से ही समझ सकता था कि वह शेहाओ को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। एक बर्बाद अमर की नजर में अब जब उसने कार्रवाई की तो यह एक बिल्ली के बच्चे या पिल्ला को खत्म करने जैसा था। अभी चांदी का युद्ध रथ ऊपर तैर रहा था। युद्ध कवच में लिपटा हुआ एक चांदी का हाथ उसके भीतर से बाहर निकला। ये पहली बार था जब उसने खुद को दिखाया। वह एक मानव हाथ था। उसने केवल अपनी उंगली को हल्के से हिलाया और फिर चांदी की रोशनी फूट पड़ी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया, इस दुनिया को हिला दिया। शक्तिशाली लहरें उठी, लेकिन फिर उसने खुद को जल्दी से रोक लिया। केवल चांदी की रोशनी की एक धारा बह रही थी जो शेहाओ की ओर बह रही थी, उसके शरीर में प्रवेश करने वाली थी। कियांग, शेहाओ के शरीर की सतह के बाहर अवरोध टिमटिमा रहा था। ये 5 फेज माउंटेन के प्राणी द्वारा बनाया गया था जो शेहाओ की रक्षा कर रहा था, उसे जंग लगने से बचा रहा था। हालांकि इसके तुरंत बाद 5 फेज माउंटेन के प्राणी की अभिव्यक्ति बदल गई और वह बेहद हैरान हो गया। शेहाओ की अभिव्यक्ति भी बदल गई। ये तो बस शुरुआत थी, फिर भी शरीर की रक्षा करने वाली बाधा पहले से ही भेदी जाने वाली थी। 5 चरण पर्वत पर व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित की गई हर चीज की प्रभावशीलता खत्म हो गई। होंगलोंग, इसके तुरंत बाद शेहाओ के शरीर के चारों ओर चमकीला दिव्य वलय तीव्रता से हिल गया और भी अधिक चमकदार चमक जारी हुई। यह अमर दाव शक्ति थी, फिर भी यह वास्तव में संक्षारित हो रही थी। हालांकि अंत में प्रकाश की वह परत भी नहीं टूटी।
ये सिर्फ चांदी की रोशनी की एक किरण थी, फिर भी ये पहले से ही अंदर से टूट चुकी थी, जिससे बचाव करना पूरी तरह से असंभव था। एक गुप्त प्रकाश की किरण शेहाओ में प्रवेश कर गई, जिससे उसका शरीर तीव्रता से कांप उठा। उसी समय 5 फेज माउंटेन के प्राणी को भी कुछ महसूस हुआ, वो स्तब्ध हो गया और फिर स्तब्ध हो गया। उसने भी इस तरह के परिणाम की कल्पना नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी नज़र में उसके शरीर की सुरक्षा करने वाली बाधा के साथ दूसरे पक्ष के तरीकों को रोकने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। भले ही यह वास्तव में टूट गया हो, उस युवा के शरीर में भी रहस्य थे, शायद विरोध करने में सक्षम। हालांकि अब उसका चेहरा बदल गया था, आक्रोश से भरा हुआ, एक प्रकार की चिंता और सदमा भी। ये वास्तव में वह चीज है, अतीत का असाध्य अभिशाप। 5 चरण पर्वत का प्राणी बोला। उसे निराशा की भावना महसूस हुई, साथ ही एक प्रकार की असहायता भी। इस प्रकार का अभिशाप बहुत भयानक था। अमर अभिशाप को तोड़ते हुए ये पहले ही इतने लंबे समय से गायब हो चुका है। ये वास्तव में इस दुनिया में फिर से प्रकट हो सकता है। 5 चरण पर्वत के अस्तित्व ने आह भरी। ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। अमरता को तोड़ने वाला अभिशाप एक ऐसा अभिशाप था जो अमर लोगों को भी तोड़ सकता था। इसका मतलब था कि एक बार इससे पीड़ित होने के बाद इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। ये बेहद क्रूर था। एक बार कोई शापित हो जाए तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है, जादुई शक्ति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, यहाँ तक कि एक सच्चे अमर को भी अपंग बना देती है और अंततः उसे नश्वर बना देती है। यही कारण है कि जब इस अभिशाप का उल्लेख किया गया तो जो लोग इसके बारे में जानते थे वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अमर प्राचीन महायुग में भी इस श्राप से लोग भयभीत रहते थे। हालांकि यह शायद ही कभी प्रकट होता था, सभी को पहले से ही लगता था कि इस महान युग में यह विरासत में खो गया है। किसने सोचा होगा कि उनकी आंखों के सामने बर्बाद अमर यह प्रदर्शित कर सकता है। तुम बहुत ज्यादा क्रूर हो, 5 चरण पर्वतों के अस्तित्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह रोशनी की एक किरण में बदल गया, पहाड़ में गायब हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस प्रकार के अभिशाप में जादुई शक्ति की अनदेखी की गई। अमर दाव प्रतीकों से डर नहीं था। ये हर चीज को भेद सकता था। यही कारण है कि जिस अवरोध को स्थापित करने में उसने शेहाओ की मदद की थी, वह तुरंत प्रभावहीन हो गया। अतीत में शायद केवल एक अमर राजा ही इस प्रकार के अभिशाप का विरोध कर सकता था, अन्यथा कोई उम्मीद नहीं थी। सभी प्रयास निरर्थक थे। हे, तुम्हारे पास अभी भी 1 महीने का समय है। तुम्हें एक साधक के रूप में अपने समय का ठीक से आनंद लेना चाहिए। भविष्य में यदि तुम सुंदर पहाड़ों और नदियों को देखना चाहो तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। बर्बाद अमर बोला। ये बस इतना ही सरल था, थोड़ा भयावह और ठंडा। इसका अंत ऐसे ही हुआ। अध्याय 1727 हुआंग अब नहीं रहा। शीहाओ के लिए यह निष्कर्ष बहुत क्रूर था। फिर भी ये शब्द उस बर्बाद अमर द्वारा इतनी शांति से कहे गए थे, एक प्रकार का खुला तिरस्कार, और उससे भी अधिक निर्दयता से उसे पीटते हुए। यहाँ सब लोग दंग रह गए। क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया? उन्होंने सोचा था कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, 5 चरण पर्वत और बर्बाद अमर के बीच टकराव होगा, लेकिन किसने सोचा था कि उस पल में सब कुछ समाप्त हो गया। हुआंग, उसे क्या हुआ? सभी लोग आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे, सभी भ्रमित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोगों ने अम्रभंग अभिशाप के बारे में कभी सुना ही नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है, इससे कैसा क्रूर और भयानक परिणाम होगा। अमर अभिशाप को तोड़ना, अतीत से लेकर अब तक जिन लोगों को इसका स्वाद चखने का मौका मिला है, वे वास्तव में बहुत कम हैं। कुछ ही दूर पर प्राचीन कुल्हाड़ी के बगल में रखा फरमान चमक रहा था, एक के बाद एक प्रतीक चमक रहे थे। यह एक और बर्बाद अमर की आवाज थी। आज से हुआंग नहीं रहेगा। वह खत्म हो चुका है, उसका जीवन खत्म हो चुका है, दाओ फाउंडेशन अपंग हो चुका है। कुछ महीनों में वह पूरी तरह से नश्वर बन जाएगा। अमर महल के बुजुर्ग ने ठहाका लगाकर हंसा। उसकी आवाज बहुत तेज थी, बिजली की तरह बहरा कर देने वाली, बहुत बेफिक्री महसूस कर रही थी। अब जब एक बर्बाद अमर इस दुनिया में आया है तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? अमर अभिशाप को तोड़ने से सच्चे अमर भी अपंग हो जाएंगे, नश्वर बन जाएंगे। आपकी तो बात ही छोड़िए। आखिरकार सभी को पता चल गया कि क्या होने वाला है। सभी लोग बहुत हैरान थे। हुआंग अपंग हो गया था और अब वह सबसे साधारण इंसान बन गया था। यह हर कोई भयभीत था और फिर वे शांत हो गए। ये निश्चित रूप से एक क्रूर सजा थी, हुआंग को मारने से भी अधिक भयानक। वर्तमान में कौन नहीं जानता था कि वह स्वर्ग को भेदने की प्रतिभा रखता है। वह 20 साल का एक आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक था, जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के भी बहुत से लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उसने पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपने खुद के नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। उससे कम उम्र का कोई भी सेल्फ रिलीज रियल साधक नहीं था। इस प्रकार के स्वर्ग को विकृत करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारा नहीं गया, बल्कि उसकी साधना को अपंग कर दिया गया। इस महान युग में उसे शून्यता में डुबो दिया गया, उसे कड़वाहट और पीड़ा का स्वाद चखाने दिया गया। ये कितनी क्रूर बात थी। नहीं बच्चे, शिजीलिंग दहाड़ कर बोला। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। मेरे बच्चे। किनयिनिंग के बाल बिखरे हुए थे, वह आकाश की ओर भाग रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने तुरंत शेहाओ को गले लगा लिया, चिंता और भय से भरे हुए, साथ ही अंतहीन आक्रोश से भी। उनके सबसे बड़े बेटे को कितनी परेशानी और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसने पहले ही बहुत दर्द और पीड़ा का अनुभव किया था और अब अंत में वह इस तरह गिरने वाला था। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा, शिजीलिंग गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। वह बाहर निकलने और बर्बाद अमर के खिलाफ सब कुछ दांव पर लगाने वाला था। पिंग, शीहाओ ने उसे पकड़ लिया, उसके निचले होंठ को काटते हुए कहा, मत करो। उसने सिर्फ इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। वह अमर महल के लोगों को और नहीं देखना चाहता था। उसकी उंगलियां भींचने से सफेद हो गई थीं। वह अमर महल से मौत तक लड़ सकता था, लेकिन वह अपने माता पिता को खतरे में नहीं पड़ने दे सकता था, बिना किसी कारण के अपने जीवन को त्यागने नहीं दे सकता था। युवक, तुम्हें अपने बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए था। ये दुनिया इतनी महान है, ये तुम्हारी अज्ञानता को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। कुछ नियम है जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। चमकते हुए फरमान से एक आवाज आई और फिर वह प्राचीन कुल्हाड़ी के साथ अमर धुंध के साथ आकाश में चली गई। शून्य फट गया और फिर वे ऐसे ही गायब हो गए। वह आवाज बेहद शांत, लगभग उदासीन थी, लेकिन शीहाओ के परिवार के कानों में वह कानफोड़ू, ठंडी और निर्दयी थी, यहाँ तक कि उससे भी अधिक घृणा से भरी हुई थी।
ये स्पष्ट रूप से बर्बाद अमर था जिसने उस पर हमला किया, हमला करने की पहल की, फिर भी अंत में उसके शब्दों ने शिहाओ को इतना नीच बना दिया, ये कहते हुए कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की गहराई को नहीं समझता था। शे परिवार क्रोधित क्यों नहीं हो सकता था? ये सब इसलिए था क्योंकि यह एक बर्बाद अमर था, ऊपर सभी चीजों को दबाने और अनदेखा करने में सक्षम था। यही कारण था कि वे दूसरों को अपनी इच्छानुसार निंदा कर सकते थे। फिर भी वे इस बारे में क्या कर सकते थे? किन यिनिंग भी खुद को बाहर फेंकना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ भी शे हाओ द्वारा जकड़ लिया गया था। अमर महल का बर्बाद अमर अभी भी वहां था, वे केवल पतंगों की तरह एक लौ के लिए होंगे। युवक, अपने बचे हुए जीवन में जो कर सकते हो करो। चांदी के युद्ध रथ के अंदर वह बर्बाद अमर वास्तव में इस तरह से बोल रहा था। खुद को इस तरह से दोहराना वाकई बहुत ही कान फाड़ देने वाला था, वाकई ऐसा महसूस कराता था जैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो। होंगलोंग, 8 स्वर्गीय घोड़ों ने अपने सिर उठाए, अपने खुरों से आकाश को कुचल दिया, बाह्य अंतरिक्ष के सभी तारे हिल गए। वह अमर महल लौटने की तैयारी करते हुए वहां से जाने वाला था। हालांकि जाने से पहले उसने शे हाओ के हाथों में अनंत तलवार कोर को देखा, साथ ही साथ लौह रक्त युद्ध बैनर को भी बगल में लहराया। अमर प्रकाश की एक किरण उड़ी, जो उन्हें अपने कब्जे में लेने ही वाली थी। हान, ठीक इसी समय 5 चरण पर्वत प्राणी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा, बीच में रुक गया, उसके और शिहाओ के बीच का संबंध काट दिया, इसके अलावा एक जबरदस्त शोर भी किया। पहले से ही यह समझौता था कि केवल एक ही हमला होगा। क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। हे 8 स्वर्गीय घोड़ों ने चांदी के युद्ध रथ को दूर तक खींचा, उनके खुरों से आसमान पर चलने की आवाज गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। वे बिजली में बदल गए, अंतरिक्ष को चीरते हुए इस जगह से गायब हो गए। स्वर्ग का वार्पिंग जीनियस, आज से वह केवल कचरा ही रहेगा। अमर महल के बुजुर्ग ने ठहाका लगाकर हंसा। वह भी ऐसे ही पीछे मुड़ा और चला गया। तुम सब दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान करते हो, बहुत ज्यादा। किन यिनिंग रो पड़ी। उसे अपने बेटे के लिए वाकई बहुत दुख हुआ। इस तरह के निष्कर्ष को स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। हान, जब उजड़ा हुआ अमर चला गया तो ये स्थान शोर से गूंज उठा। हर कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि हुआंग अपंग था। 5 चरण पर्वत चमक उठा, सीधे किन कबीले की गहराई में उतरा, इस प्रकार एकांत में प्रवेश किया। अमर किन आह भरते हुए आगे बढ़ा। उसने शे हाओ को देखा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। किसने सोचा होगा कि यह अंत होगा? बड़े भाई, किन हाओ ने शे हाओ का समर्थन करते हुए चिल्लाया। हे भगवान, ये सच में हुआ है। इस दुनिया में अब कोई हुआंग नहीं होगा। उसकी साधना एक सच्चे अमर द्वारा नष्ट कर दी गई है, इस प्रकार वह नश्वर बन गया है। स्वर्ग में जाने वाला दिव्य प्राणी बनने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाला है। हम जिस हुआंग की बात कर रहे हैं, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सभी प्रकार के रिकॉर्ड स्थापित किए, इस महान युग के साधना इतिहास का एक किंवदंती। फिर भी अंत में उसे इस तरह का दयनीय अंत मिला। ये स्थान शोर से भर गया, आवाजें शोर भरी थीं। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, खुलकर बोलने लगे, क्योंकि जो कुछ हुआ वह बहुत ही चौंकाने वाला था। कुछ लोगों को शे हाओ पर दया आ गई। वह भी अभी युद्ध के मैदान से निकला था, फिर भी उसी पक्ष के लोगों ने उसे अपंग बना दिया। उन्होंने खून से लथपथ होकर उजाड़ सीमा पर एक महान लड़ाई लड़ी और शानदार योगदान दिया। उस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी लोग और इंपीरियल दर्रे पर जाने वाले कबीले उनके बारे में अच्छी बातें करते थे। फिर भी अब उनके जैसे नायक को इस कदम पर गिरकर अपनी यात्रा का अंत करना पड़ा। बहुत से लोग क्रोधित थे, उसके लिए आहें भर रहे थे, अन्याय महसूस कर रहे थे। भले ही वे बर्बाद अमर से डरते थे, लेकिन हर कोई चिल्ला रहा था कि स्वर्ग अंदर से अन्यायपूर्ण है। अमर बर्बाद हो गया, उसने उजाड़ सीमा में लड़ने की हिम्मत भी नहीं की, उसका सम्मान करने का क्या कारण है? बहुत घृणित, किसी ने धीरे से कहा। हालांकि उसके दोस्त ने उसकी आस्तीन खींचकर उसे याद दिलाया कि वह बेतरतीब ढंग से बात न करे। आखिरकार हुआंग एक जीता जागता उदाहरण था। अगर आप गलत तरीके से बात करते हुए गलत पक्ष में खड़े होते हैं तो बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शे हाओ के साथ सहानुभूति रखते थे। इस तरह की स्थिति ने उनके साथ बहुत अन्याय किया, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। बेशक ऐसे लोग भी थे जो हंस रहे थे, बेहद चिंतामुक्त और खुश, बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। उदाहरण के लिए राक्षसी सूरजमुखी उद्यान, स्वर्गीय देश और अधोलोक पृथ्वी के लोग, जब उन्होंने ये परिणाम देखा तो वे सभी फीकी मुस्कान बिखेरने लगे। यह उनके भविष्य की चिंता से छुटकारा पाने के समान था। हा हुआंग, तुम आखिरकार अपंग हो ही गए। तो ऐसा दिन वाकई आ ही गया। अंततः कोई जोर से हंसा और खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। आज से कोई हुआंग नहीं रहेगा, केवल एक साधारण नश्वर मानव रहेगा। कुछ लोगों ने बताया कि वे सभी विभिन्न कुलों के साधक थे जो महान उपहारों के साथ आए थे और हुआंग के करीब जाना चाहते थे। पिताजी, हम ऐसे ही चले जाएंगे? हरे कपड़े पहने एक युवती ने कुछ झिझकते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से, मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी पीछे रहना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि स्टोन कबीले के साथ मेरी तय की गई शादी सच थी? भले ही वह वही हो, अब जब वह अपंग हो गया है तो वह हमें अब और धमकी नहीं दे सकता, एक संप्रदाय के गुरु ने कहा। अध्याय 1728 मुंह और चेहरा। बहुत से लोगों ने देखा, क्योंकि इन संप्रदाय के गुरुओं ने वास्तव में उसे कोई सम्मान नहीं दिया। भले ही उनकी आवाजें तेज नहीं थी, फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें सुना। शे हाओ ने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखने लगा। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें चमकीली थी, उसका आभामंडल काफी प्रभावशाली था। शे हाओ को उसके बारे में कुछ आभास था, यह ज़ेड स्प्लेंडर संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। पहले तो वे बेहद मिलनसार थे, शादी के जरिए स्टोन कबीले से जुड़ना चाहते थे। ये भी ठीक ही था कि उन्होंने ही नेतृत्व किया था, जिसके कारण कुछ उत्तराधिकारियों ने भी उनका अनुसरण किया, जिससे वातावरण काफी उत्साहपूर्ण हो गया। कई लोग मुस्कुराते हुए कहने लगे कि वे स्टोन कबीले से जुड़ना चाहते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में एक हरे कपड़े पहने युवती बैठी थी, शांत और सुंदर, वास्तव में काफी सुंदर। शे हाओ को अभी भी याद था कि उसका नाम लूजू था, उसके शिष्टाचार को उत्कृष्ट माना जा सकता था। बच्चे, हम जा रहे हैं। उस समय हम अभी भी थोड़े चिंतित थे कि वह मुसीबत की तलाश में पागल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज़ेड स्प्लेंडर संप्रदाय के मास्टर ने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दूसरे लोग उसे सुन सकते थे। उसने अपनी आवाज नहीं छिपाई, इसलिए शे हाओ का परिवार सब कुछ साफ साफ सुन सकता था। शे हाओ को पता था कि इस व्यक्ति का इरादा बुरा है।
हकीकत में यदि वे शेहाओ के कार्रवाई करने से डरते नहीं थे तो कई विरासतें अमर पर्वत पर नहीं आती। इस दृष्टिकोण से देखने पर इसका अर्थ था कि ये वही लोग थे जिनका पहले भी शेहाओ के साथ संघर्ष हुआ था, या तो वे उस समूह का हिस्सा थे जिसने स्पिरिट रियल में उन पर घात लगाकर हमला किया था, या फिर वास्तविक दुनिया में उन्हें निशाना बनाया था जिसके कारण वे माफी मांगने आए थे। अब इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना घटित हुई तो स्वाभाविक रूप से उनका दृष्टिकोण बदल गया। वे बिल्कुल जेड स्प्लेंडर संप्रदाय के गुरु की तरह थे। कुछ समय पहले तक वह अभी भी मुस्कुराते रहते थे, किन कबीले के महान हॉल में बेहद सहज थे, शिजीलिंग और किन्यिनिंग के साथ बातचीत करते हुए, शादी पर चर्चा करते हुए। अब निश्चित रूप से वह सीधे तौर पर शत्रुतापूर्ण हो गया क्योंकि शेहावापन था। इसके अलावा जब उसने सोचा कि वह कैसे मुस्कुरा रहा था शादी के माध्यम से स्टोन कबीले से जुड़ने की इच्छा रखते हुए, उसे लगा कि वह बहुत विनम्र था। उसे लगा कि उसकी अपनी गरिमा को ठेस पहुंची है। एक महान संप्रदाय के गुरु ने पहले अपनी बेटी की शादी करवाना चाहा था ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके। बस इस बारे में सोचकर ही उसे बहुत असहज महसूस होने लगा। हे, ये वास्तव में एक अप्रत्याशित परिणाम था। भगवान की इच्छा इस तरह से अंत हुआ। किसी ने हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं छिपाते हुए बल्कि इतराते हुए। हम जा रहे हैं। जेड स्प्लेंडर संप्रदाय के मास्टर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। वह अपनी बेटी लूजू को अपने साथ लेकर कीमती कलाकृतियों को हिलाते हुए आसमान की ओर भाग रहा था। अभी ये जगह शोरगुल से भरी हुई थी। हुआंग अपंग हो गया था, नश्वरता के दायरे में आ गया था। ये बहुत बड़ी खबर थी। ये जगह स्वाभाविक रूप से शांत नहीं हो सकती थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शेहाओ जैसी प्रतिभा के लिए खेद महसूस करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी विपत्ति पर खुशी महसूस करते हुए उपहास कर रहे थे। ये विरासतें थी जो पहले शेहाओ का विरोध करती थी। वे ये दृश्य देखकर बेहद खुश थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उदासीन थे क्योंकि यह मामला उनसे संबंधित नहीं था। वे बस चुपचाप किनारे से देख रहे थे। अरे, कचरे के टुकड़े में इतनी दिलचस्प क्या है। कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने तुरंत कठोर स्वर में बात की, सीधे तौर पर शेहाओ के परिवार के सामने ऐसा कहा, ऐसे कान फोड़ू और गंदे शब्द कहे। मुझे लगता है कि इतना कुछ न कहना ही बेहतर है। दूसरा पक्ष पहले से ही ऐसा है। यह एक स्वर्ग को विकृत करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी अंत में उसकी साधना बर्बाद हो गई। ये वास्तव में दयनीय है, एक महिला ने कहा। हालांकि ये निश्चित रूप से सहानुभूति नहीं थी क्योंकि उसके चेहरे पर घृणा भरी मुस्कान थी। ये निश्चित रूप से उपहास और उपहास था जिसमें द्वेष था। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हम नहीं लाए हैं, इसे किन कबीले में भूल गए हैं। ठीक इसी समय एक बड़े स्तर का व्यक्ति बोला, उसकी आंखें चमक रही थी। वह शेहाओ के परिवार की ओर देख रहा था। अभी किन्यिनिंग ने अपने लाल होठों को काट लिया था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसका सबसे बड़ा बेटा वास्तव में दयनीय था, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। इस बीच ये लोग नीचे पड़े हुए उस पर पत्थर भी फेंक रहे थे, उसका इस तरह से उपहास कर रहे थे। इससे उसका मूड और भी खराब हो गया। दाओ भाई, आपने किन कबीले में क्या छोड़ा है? किसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, साथ खेलते हुए और इस तरह पूछते हुए। कुछ दुर्लभ दिव्य खजाने, मैं उन्हें किन कबीले के हॉल में भूल गया। उस व्यक्ति ने कहा। यह स्पष्ट था कि वह पहले से मिले उन अनमोल उपहारों के बारे में बात कर रहा था। कुछ विरासतें किन कबीले को उनके और हुआंग के बीच संबंधों को आसान बनाने के लिए मिली, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से महान उपहार लेकर आए। जब उसने ऐसा कहा तो सब समझ गए। वह उन खजानों को वापस चाहता था। मैं कैसे भूल गया, मैंने भी कुछ चीजें वहीं छोड़ दी थी। हाँ, मैं बहुत जल्दी में था, मैं कुछ चीजें वापस लाना भूल गया। ... कुछ लोगों ने एक के बाद एक बोलकर उन कीमती उपहारों की इच्छा जताई। ये कहा जा सकता है कि उनके मुंह और चेहरे वाकई बहुत जल्दी बदल गए। ठीक है, हम भी कुछ चीजें भूल गए। जेड स्प्लेंडर संप्रदाय के मास्टर, जो पहले से ही अपनी बेटी को आसमान में ले गए थे, वास्तव में भी बोले और पीछे मुड़कर वापस आ गए। हिंग, ठीक इसी समय अमरकिन पुनः प्रकट हुए और एक भारी ठंडी सिसकारी छोड़ते हुए प्रवेश द्वार से बाहर चले गए। ये स्थान तुरंत ही बहुत शांत हो गया। अब वहां शोरगुल नहीं रहा। कुछ लोगों को डर का एहसास हुआ। हालांकि वे सभी जानते थे कि शेहाओ अपंग है, फिर भी उन्होंने अमर पर्वत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अभी उनमें से कई लोग बस थोड़ा बहक गए थे। इस समय अमरकिन की क्रोधित नाक ने उनके असंतोष को व्यक्त किया, इसलिए वे इसे अनदेखा नहीं कर सके। उनमें से कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी होने लगी। अगर आप उन चीजों को वापस नहीं करते हैं तो यह वही है जो उस अपंग स्टोन कबीले के शिष्य को उपहार में दिया जा सकता है। किसी ने कहा, अत्यंत घृणा से। इस मोड़ पर भी जीभ बहुत तीखी थी। बेशक शेहाओ को पीटते हुए भी वे खुद को ऊपर रख सकते थे। काफी लोग भागकर चले गए, जाने की तैयारी में। बर्बाद अमर ने कहा कि मेरे पास अभी भी 1 महीना है इससे पहले कि मैं अपंग हो जाऊं। क्या तुम सब पहले ही यह भूल गए? इस समय शेहाओ अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, जैसे वे सभी पर चमक रही थी। तुम जीवित नहीं रह पाओगे। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने कहा था कि 3000 प्रांतों के नियम हैं, वह तुम्हें बेलगाम होने की अनुमति नहीं देगा। कोई बोला। हालांकि और भी ज्यादा लोगों के चेहरे बदल गए। आत्मविश्वास की कमी और बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लगभग भूल ही गए थे कि हुआंग के पास अभी भी पागल होने के लिए 1 महीना बाकी है। हान, उस पल में शेहाओ बहुत सीधा था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। एक होंगलोंग शोर के साथ शक्तिशाली हवाएं चली। दृश्य भयावह था, मानो सितारों के क्षेत्र का विस्तार कुचला जा रहा हो। वह व्यक्ति जिसने अमर महल को बैसाखी की तरह इस्तेमाल किया था, शेहाओ द्वारा मारे जाने पर बुरी तरह चिल्लाया। प्रकाश की एक किरण उसके पास से गुजरी। उसका शरीर फट गया, खूनी धुंध में बदल गया और वहीं मर गया। बेहतर होगा कि लापरवाही से काम न करें। ऐसे लोग थे जो तुरंत इतने डर गए कि उनकी रूह कांप उठी। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी, तब भी हुआंग इतना क्रूर होगा, वास्तव में इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। तुम सब, शेहाओ ने इशारा किया। मैं तुम सबको 3 दिन का समय दूंगा ताकि तुम पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़िया उपहार लेकर आओ, वरना तुम सबको पता होना चाहिए कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तब तक मारे जाओ जब तक खून की नदियां न बह जाएं, कवच का एक भी टुकड़ा बरकरार न रहे, तो बेहतर होगा कि तुम सब अपनी भूमिका निभाओ। शेहाओ बहुत ही ठंडा था। उसने अपना हाथ उठाया और उन लोगों की ओर इशारा किया जो उसकी आपदा में आनंद ले रहे थे, और उन्हें धमकाया। इन लोगों के चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई।
वह अपाहिज तो नहीं था, अभी 1 महीना बाकी था। उनमें से कई लोग पसीने से तरबतर हो गए, एक के बाद एक सिर दर्द होने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी अभी वे वाकई बहुत लापरवाह हो गए थे, उन्हें लगा कि हुआंग पहले से ही अपंग हो चुका है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मन ही मन ये धिक्कार रहे थे कि उन्हें क्यों बोलना पड़ा, क्यों अपनी बात इतनी दूर तक क्यों रखनी पड़ी। जिन लोगों ने पहले कभी कठोर बातें नहीं की थी, उन पर उंगली नहीं उठाई गई। जेड स्प्लेंडर संप्रदाय के मास्टर का चेहरा अफसोस से भरा हुआ था, बेहद परेशान। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी इशारा किया गया था और उनसे और भी चौंकाने वाले महान उपहार सौंपने की मांग की गई थी। अंत में धीरे धीरे सभी लोग तितर बितर हो गए। उन सभी के मन में अलग अलग भावनाएं थी, कुछ के मन में आक्रोश था तो कुछ जोर जोर से हंस रहे थे। यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। हालांकि ये खबर हवा के झोंके की तरह फैल गई और 3000 प्रांतों तक फैल गई। हुआंग के अपंग होने की खबर से मानो पंख लग गए। 3000 प्रांतों के कई महान संप्रदायों को इसकी सूचना मिल गई। अध्याय 1729 हार न मानना। छोटे दोस्त तुम अमर अकादमी का सर्वोच्च व्यक्ति आया, पवित्र अकादमी का पुराना राक्षस भी आया। दोनों महान विशेषज्ञों के मन में अतुलनीय पश्चाताप और क्रोध था, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब उनका सामना शी हाओ से हुआ तो उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई और वे आत्मग्लानि से भर उठे। ये वरिष्ठों की गलती नहीं है, शी हाओ ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिसने कार्रवाई की थी वह एक बर्बाद अमर था। यदि 2 सर्वोच्च प्राणी 9 स्वर्गों में वापस जाने का विकल्प नहीं चुनते तो वे संभवतः बहुत पीड़ित होंगे, यहाँ अपंग हो जाएंगे। दोनों महान विशेषज्ञ अड़ियल व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अंत में उन्हें फिर भी लगा कि उन्होंने हुआंग के साथ गलत किया है। थोड़ी सी सांत्वना और कुछ आहें, कुछ पछतावे के बाद दोनों सर्वोच्च प्राणी अंत में चले गए। वे अपने साथ लौह रक्त युद्ध बैनर लेकर 9 स्वर्गों में लौट गए। किन कबीला धीरे धीरे शांत हो गया। चलो चलें, युनशी, हमें भी चले जाना चाहिए, दिव्य कबीले के बुजुर्ग ने कहा। हालांकि उसे अभी भी शांत माना जा सकता था, पहले वह शी हाओ का मजाक उड़ाने की जल्दी में नहीं था, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके होठों के कोने मुने हुए थे, एक मुस्कान लिए हुए। अब जबकि हुआंग अपंग हो चुका था तो चिंता करने की क्या बात थी। भविष्य में उसके शिखर पर चढ़ने और दुनिया पर छा जाने के बारे में कोई डर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। दिव्य कबीले के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अब उसे अपना रुख नीचे करने की जरूरत नहीं थी। वह युनशी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि युनशी वास्तव में इसका विरोध कर रही थी, वह छोड़ने को तैयार नहीं थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वह पहले से ही अपंग है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में जब पुराने पूर्वज अमरकिन के साथ बातचीत करने के लिए बाहर आएंगे तो हम बस उड़ते हुए अमर पत्थर को वापस मांग सकते हैं, आपको पीछे रहने की जरूरत नहीं है। सेलेस्टियल कबीले के बुजुर्ग ने कहा, मुझे पीछे ही रहना होगा। युनशी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, वह पहले से ही अपंग है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सेलेस्टियल कबीले का बुजुर्ग थोड़ा हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले जब वह युनशी को किन कबीले में लाया था तो उसने लगातार विरोध किया था, यहाँ आने को तैयार नहीं थी। उसने किन कबीले के महान हॉल में भी उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब वह क्यों पीछे रहने वाली थी? दिव्य कबीले के बुजुर्ग को वास्तव में समझ नहीं आया। इससे पहले हुआंग बहुत शक्तिशाली था, उसकी शक्ति बहुत बड़ी थी, वह दुनिया में ऊपर उठ रहा था, तुम सब उसे रोक नहीं सकते थे। यही कारण था कि तुम चाहते थे कि मैं उसके साथ चलूं, उसके करीब जाऊं। इसी वजह से मुझे इतना अपमानित महसूस हुआ। युनशी ने कहा, तो क्या हम खुद को दिव्य वंश कह सकते हैं? हमें वास्तव में इतना दास बनना होगा, ये घोर अपमान है, दिव्य कहलाने के योग्य नहीं, इस नाम के योग्य नहीं। अब जब उसके साथ कुछ हुआ है तो मैं पीछे रहने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे शुरू में उसका समर्थन करना चाहिए था। अतीत में उसने खूनी लड़ाइयों में मेरा साथ दिया, सैकड़ों हजारों ली के दौरान मेरी रक्षा की, मुझे कबीले तक पहुंचाया, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आज से भले ही वह नश्वर हो जाए, उसकी साधना लुप्त हो जाए, फिर भी मैं उसकी देखभाल करने के लिए निचले लोकों में उसका पीछा करूंगी। युनशी लगातार ये शब्द बोलती रही, अत्यंत शांत भाव से, बिना किसी आवेग में आए। इससे तुरंत सेलेस्टियल कबीले के बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। तुम पागल हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने पहले भी उसे निराश किया है, यह उसका बदला है। युनशी का निर्णय दृढ़ था। उसकी शानदार उम्र में मैं केवल दूर से ही देख सकता था, आप सभी की तरह उसका पक्ष नहीं लेना चाहता था। अब जब वह कमजोर है तो मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ, उसे किसी की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। युनशी ने मुड़कर किन कबीले की ओर चलना शुरू किया। किन कबीले के अंदर शी हाओ को लोगों के एक समूह ने घेर लिया। वे सभी उसकी जांच करना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता या छोटे भाई को भी उसे छूने नहीं दिया और कहा, इस प्रकार की शाप शक्ति पहले से ही मेरे अंदर है, अगर आप सभी इसकी जांच करेंगे तो मुझे डर है कि आप सभी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस समय युनशी सभी की उम्मीदों से परे वहां आ पहुंची। शी हाओ की मां किन यिनिंग अचंभित थी। उसने भी नहीं सोचा था कि सेलेस्टियल कबीले की लड़की वापस आएगी। शी हाओ, आपको निराश होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई रास्ता निकलेगा। युनशी बोली, युवा महिला आप। शिजीलिंग ने कहा, मैं उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ, उसके साथ निचले लोकों में लौटने के लिए। युनशी ने बहुत शांति से कहा और शी हाओ के पास चली गई। यह सभी लोग अचंभित थे। क्या मतलब है? जल्द ही मैं एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं रह जाऊंगा। मेरे साथ निचले लोकों में लौटना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं आपके साथ स्टोन विलेज वापस जाना चाहता हूँ। एक नश्वर के रूप में शुरुआत करना भी काफी अच्छा है, कम से कम ये शांतिपूर्ण होगा, हमेशा इस जगह की तरह अराजक नहीं होगा। युनशी ने कहा, तुलनात्मक रूप से कहें तो वह पहले से कहीं ज्यादा खुली और सहज थी, अपनी बात कहने की हिम्मत रखती थी। अगर यह कई साल पहले की बात होती तो वह निश्चित रूप से ये शब्द नहीं बोल पाती। तुम एक साधक हो, मेरे साथ लौटना वास्तव में उचित नहीं है। इस बीच मैं वास्तव में एक नश्वर बनना चाहता हूँ, आराम से रहना चाहता हूँ, कुछ साल शांति से जीवन जीना चाहता हूँ। ये कहते हुए शी हाओ वास्तव में मुस्कुराया। ये देखकर किन यिनिंग, शिजिलिंग और यहाँ तक कि बाकी लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शी हाओ बिल्कुल भी खुश होने का दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि वह वास्तव में कितना शांत और तनावमुक्त था। उनके सबसे बड़े बेटे का दिमाग कितना कठोर था कि वह इस तरह की स्थिति में आ गया। उसे वाकई कोई दुख या निराशा महसूस नहीं हुई। चिंता या बेचैनी का कोई निशान भी नहीं दिखाई दिया।
इससे पहले जब उसने बर्बाद अमर और अन्य संप्रदायों के साधकों का सामना किया था, तब भी वह बहुत गंभीर था और शांत भी था। अब उसने वास्तव में ये रूप दिखाया। बच्चे, अगर तुम सब कुछ रोक रहे हो, अगर तुम रोना चाहते हो तो बस रो लो, रोको मत। किन यिनिंग ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे डर था कि उसका सबसे बड़ा बेटा ऐसा करके खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। मैं वास्तव में दिखावा नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा मन बहुत शांत है। शेहाओ ने किन यिनिंग के आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। इस समय युनशी उसके पास आए और उसे एक रुमाल देते हुए उसके पास खड़ी हो गई। बड़े भाई को कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि वह एक दिन वापस आएगा और बर्बाद हुए अमर लोगों पर हमला करेगा, सभी दीर्घजीवी दुश्मनों का सफाया करेगा। किन हाओ ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा, यदि बड़े भाई का वास्तव में लड़ने का कोई इरादा नहीं है, वह निचले क्षेत्र में रहने को तैयार नहीं है, तो भी मैं कार्रवाई करूंगा, देर सबेर उन सभी दुश्मनों को स्वयं ही समाप्त कर दूंगा। ये शब्द सुनकर शे हाओ भी दंग रह गया। उसने बिना कुछ कहे अपना कंधा थपथपाया। शी जीलिंग और किन यिनिंग की आंखें लाल हो गईं, उनकी छाती दुखने लगी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। इसके तुरंत बाद युनशी ने शे हाओ के लिए कुछ औषधीय सूप लाया और उसे पीने को दिया। इसके अलावा वह उसकी देखभाल करने की इच्छा से उसके पास ही रही। मैं अभी भी अपंग नहीं हुआ हूँ, अभी भी 1 महीना बाकी है। शी हाओ ने उसकी ओर देखा। 3 दिन बाद कुछ संप्रदायों ने शानदार उपहार लाए, निश्चित रूप से पहले की तुलना में 10 गुना। भले ही वे बेहद परेशान थे, फिर भी उन्होंने जोखिम नहीं उठाया, डर था कि शी हाओ कार्रवाई करेगा। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शे हाओ की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से संबंध बनाए थे। उन्होंने अमर महल के प्रति सम्मान दिखाया और उनसे उनकी रक्षा करने के लिए बाहर आने को कहा। हे हुआंग लंबे समय से अपंग है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कबीले का सच्चा अमर उसे दबाने के लिए बाहर गया था, उसे पहले ही काफी सबक सिखा चुका है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि कब रुकना है। अमर महल के बुजुर्ग ने कहा, जिससे उन्हें सहज महसूस हुआ। वे लोग शांत हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपने शब्द भी नहीं रोके, उनके शब्द बहुत कठोर थे, यहाँ तक कि अपमानजनक भी थे, और उन्होंने किन कबीले से उन लोगों को भगा दिया जो पैसे वापस मांगने आए थे। हालांकि चौथे दिन शे हाओ ने वास्तव में शक्तिशाली रूप से कार्रवाई की। जब एक संप्रदाय जो छोटा नहीं था, उसे शे हाओ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, चारों ओर से तहस नहस कर दिया। कई लोगों के चेहरे तुरंत मौत के समान पीले पड़ गए। उस दिन शी हाओ ने इस संप्रदाय पर आक्रमण किया, इस संप्रदाय के उच्च स्तर के 10 से अधिक लोगों को मार डाला, उनके खजाने को खोल दिया, सब कुछ जब्त कर लिया। फिर वह दूसरी दिशा में तेजी से आगे बढ़ा, लगातार कार्रवाई करते हुए कई संप्रदायों को उलट दिया, उन उत्तराधिकारियों के संप्रदाय के स्वामियों और बुजुर्गों के खून से आसमान रंग दिया। खबर फैलते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। कई लोग घबरा गए। रुको, यह एक गलतफहमी है, हम खजाने देने को तैयार हैं। कुछ लोग तुरंत घबरा गए और किन कबीले की ओर ऐसे भागे जैसे उनके नीचे ज्वाला जल रही हो और खजाने का ढेर भेंट कर रहे थे, और इसके अलावा लगातार खुद को समझा रहे थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो घबराकर इमोर्टल पैलेस के लोगों से संपर्क करने के लिए दौड़े और उनसे कार्रवाई करने की गुहार लगाई। हुआंग, क्या तुम्हारे पास अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धि नहीं है? क्या तुम सच्चे अमर द्वारा सिखाए गए सबक को भूल गए? अमर महल ने यही संदेश भेजा था, तो फिर उस बर्बाद अमर को एक और यात्रा पर ले चलो। ये शे हाओ की प्रतिक्रिया थी। सभी पक्ष तुरंत अचंभित हो गए। क्या वह पागल हो गया है? जल्द ही सबको समझ में आ गया। शायद हुआंग को लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह आखिरी बार पागल होना चाहता था। इस प्रकार के पागल वे ऐसे व्यक्ति को कैसे अपमानित कर सकते हैं? बहुत से लोगों को अफसोस हुआ, उन्हें उसके साथ इस तरह क्यों झगड़ना पड़ा। वे इसे 1 और महीने तक सहन कर सकते थे, जब तक कि वह पूरी तरह से अपंग न हो जाए। हुआंग, तुम अपने विनाश का रास्ता खोज रहे हो। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी गर्जना करते हुए प्रकट हुआ। हालांकि अंत में उसने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हुआंग जानबूझकर उसे बाहर खींच रहा था और उसे मारने के लिए 9 स्वर्गों के सर्वोच्च प्राणियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। ठीक इसी तरह अमर महल से किसी ने भी बाहर आने की हिम्मत नहीं की, जिससे उन उत्तराधिकारियों में और भी अधिक घबराहट पैदा हो गई। जिन लोगों से शे हाओ ने 10 गुना खजाने की मांग की थी, वे सभी उपहार लाने के लिए झुंड में चले गए। 10 गुना ज्यादा कीमत चुकाने के बाद इन सभी संप्रदायों ने निराशा में आह भरी, उनके चेहरे पहले से ही हरे हो गए थे। भले ही उनके खजाने सूख गए हों, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था, उन्हें दूसरे तरीके खोजने थे। जेड स्प्लेंडर संप्रदाय भी उसी स्थिति का सामना कर रहा था। संप्रदाय के गुरु का चेहरा हरे और सफेद के बीच झूल रहा था, अंतहीन पश्चाताप महसूस कर रहा था। वास्तव में उसके मुंह पर कुछ बार थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी। अमर महल के लोगों, क्या तुम मुझे फिर से दबाने के लिए बाहर नहीं आना चाहते थे? मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। शे हाओ ने चुनौती दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि बर्बाद हो चुका अमर फिर से बाहर आने को तैयार नहीं है। एक बार बाहर आना पहले से ही काफी मुश्किल था, जिसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब वह निश्चित रूप से उस अमर झरने में छिपा हुआ था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जहां तक अमर महल के सर्वोच्च प्राणी की बात है, उसके विचार भी शे हाओ द्वारा पढ़े गए थे। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से चिंतित था कि वह उसे मारने के लिए अमर अकादमी और पवित्र अकादमी के विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा था। ठीक इसी तरह कोई भी शे हाओ से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। कई संप्रदायों के पास खुद को तैयार करने और किन कबीले के अमर पर्वत की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिताजी, अब हमारे जाने का समय हो गया है, घर लौट आइए। 10 दिन बाद शे हाओ ने कहा कि वह घर की ओर जा रहा है। अध्याय 1730 तैयारियां। हम घर जा रहे हैं। शिजीलिंग ने अपना सिर भारी ढंग से हिलाया। अपने सबसे बड़े बेटे को देखते हुए उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा था, उसे शांत होना मुश्किल लग रहा था। उनके सबसे बड़े बेटे के पास स्वर्ग को भेदने की प्रतिभा थी, जो इस महान युग का सबसे युवा और सबसे शक्तिशाली स्वमुक्ति क्षेत्र साधक के रूप में जाना जाता था, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक किंवदंती स्थापित की, फिर भी अंत में उसका इस प्रकार का अंत हुआ। पति पत्नी की नजर में उनका सबसे बड़ा बेटा बहुत दुखी था। शुरू में वह इतिहास बदल सकता था, एक बेजोड़ अस्तित्व बन सकता था जो दुनिया को ऊपर से देखता था, फिर भी वह किसी और के द्वारा अपंग हो गया। ये बहुत क्रूर था। हम घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे।
किन यिनिंग रो पड़ी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में शे हाओ की ख्याति बाहरी दुनिया में फैल गई थी, लगातार कई संप्रदायों में फैल गई थी, सभी पक्षों को कुचल दिया था जब तक कि उन्हें अपना सिर नीचे नहीं करना पड़ा, बाहर कदम रखने को तैयार नहीं थे। किन यिनिंग को अभी भी दुख महसूस हो रहा था, कड़वाहट महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके सबसे बड़े बेटे की अंतिम प्रतिभा और गौरव था। 1 महीने का समय जल्दी ही बीत जाएगा। बड़े भाई, मैं 3000 प्रांतों में आपकी वापसी का इंतजार करूंगा, किन हाओ ने कहा। पीछे अमरकिन ने आह भरी। उसकी साधना टूट गई, दाव अपंग हो गया, उसके तुरंत बाद शे हाओ एक साधारण व्यक्ति की तरह हो जाएगा। यह शाश्वत था, फिर कभी साधना नहीं कर सकता था। उसे वापस कैसे आना चाहिए था। हम वापस आएंगे, हम जरूर आएंगे, हम बड़े भाई का बदला लेंगे। वहां कई 100 बच्चे थे जो चिल्ला रहे थे, अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे, अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। ये वे बच्चे थे जिन्हें शे हाओ ने उजाड़ सीमा से वापस लाया था, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। उनमें से ज्यादातर अभी भी किशोरावस्था से कम उम्र के थे, सबसे छोटा सिर्फ रोना जानता था। उनकी आंखें लाल थीं और वे बहुत दुखी थे। साथ ही उन्होंने स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बनाने, शे हाओ का बदला लेने तथा उस बर्बाद अमर को मारने का संकल्प भी लिया। मुझे आश्चर्य है कि इतने साल बीत जाने के बाद अब 8 क्षेत्र कैसे होंगे, शी हाओ ने धीरे से कहा। पिछली बार यद्यपि वह शून्य देव क्षेत्र में गया था, उसकी यात्रा बहुत जल्दबाजी में थी, यहाँ तक कि निचले क्षेत्रों को विस्तार से समझने के लिए भी उसे समय नहीं मिला। जब उसके पीछे के लोगों ने उसे रोक दिया, उसे मौत के घाट उतार देने की इच्छा से, इसलिए उसके पास जल्दबाजी में वहां से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शी हाओ ने अमरकिन की ओर देखा, उससे निचले लोगों के बारे में जानने की इच्छा रखते हुए कि क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि 3000 प्रांतों में कुछ महान संप्रदाय हैं जिनके पास विशेष पद्धतियां हैं, जो निचले क्षेत्रों के साथ संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हैं। अमरकिन ने अपना सिर हिलाया, उनकी मुस्कान थोड़ी कड़वी थी। उन्होंने कहा, अब चीजें अलग हैं, स्वर्ग की इच्छा से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, किसी को भी नीचे नहीं भेजा जा सकता है। वह अपने आप से बुदबुदाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरे पीछे आओ। किन कबीले की गहराई में एक प्राचीन पर्वत के सामने आदिम अराजकता से भरा एक क्षेत्र था। यह स्थान अत्यंत धुंधला था और अत्यंत रहस्यमय भी। यह अस्थिर अंतरिक्ष का क्षेत्र था, अत्यंत अराजक। यह एक अनोखा स्थानिक नोड है जो मैंने पाया है। यदि यह सामान्य युग में होता तो जादुई शक्ति को यहाँ से निचले लोकों में भेजा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। अमरकिन ने कहा। शे हाओ को गहरा सदमा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक क्रिस्टल की दीवार है जो दरारों से भरी हुई है। जब कोई ध्यान से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इसके पीछे की दुनिया में झांक सकता है। जादुई शक्ति प्रक्षेपण, उसने पूछा। सही है, अतीत में जादुई शक्ति प्रक्षेपण को निचले लोकों में भेजा जा सकता था, लेकिन अब यह संभव नहीं है, अमरकिन ने कहा। शे हाओ ने इसकी जांच की। यह एक स्थानिक नोड था, जैसा कि अपेक्षित था, इतना स्थिर नहीं था, लेकिन इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता था। अगर इस पर बलपूर्वक हमला किया गया तो इसका बहुत बुरा असर होगा। स्वर्ग की इच्छा एक ब्लेड की तरह होगी जो आदिम आत्मा को चीर देगी, बेहद भयानक, अमरकिन ने कहा। इस युग में कुछ तो गड़बड़ थी, अब कोई भी पहले की तरह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता था। शे हाओ ने सिर हिलाया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह पहले से ही जानता था। अब स्वर्ग की इच्छा को चुनौती देने का कोई तरीका नहीं था। निचले क्षेत्रों के 8 क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए महान क्षेत्र के प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, अन्यथा रहस्यमय कानूनों की सजा का सामना करना पड़ता। अन्यथा तथाकथित 7 देवताओं का निचले लोकों में प्रवेश करना इतना कठिन नहीं होता। शे हाओ ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि अमरकिन जैसा कोई व्यक्ति निचले क्षेत्रों के साथ संवाद नहीं कर सकता था। यह एक अच्छी बात थी, जिससे यह साबित होता है कि उच्च क्षेत्रों के लिए निचले क्षेत्रों के 8 क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना मुश्किल था। इसके तुरंत बाद किन कबीले का भंडार कक्ष पूरी तरह से खुल गया, जगमगाता हुआ और देदीप्यमान चारों ओर प्रकाश बह रहा था। दिव्य चमक स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। ये सभी विभिन्न संप्रदायों के साधकों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए थे, जिनमें दिव्य हथियारों के साथ स्वर्गीय खजाने के ढेर, असाधारण दिव्य हड्डियां, गठन ध्वज और कोर, यहाँ तक कि दुर्लभ कीमती दवाएं और अन्य चीजें भी शामिल थीं। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, शे हाओ की भी आंखें क्षण भर के लिए भटक गईं। इतना भी है, वे जल्दी ही जाने वाले थे, इसलिए उसने सब कुछ छुपाना शुरू कर दिया। वह सब कुछ निचले लोकों में ले जाने वाला था। आप ही थे जिन्होंने 10 गुना पुनर्भुगतान की मांग की थी, क्या यह हो सकता है कि आपको भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, अमरकिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ठीक है, शी हाओ भी हंसा। हाल ही में न तो वह घबराया, न ही उसे कोई चिंता हुई, उसका मूड हमेशा ऐसा ही रहा, बिल्कुल पहले जैसा। इस तरह की मानसिक दृढ़ता ने दूसरों को भी अवाक कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य लोगों को उस पर दया आ रही थी, वे पश्चाताप महसूस कर रहे थे, फिर भी वह स्वयं निराशा में नहीं डूबा। दिव्य सामग्रियों से भरी हुई एक के बाद एक संदूकें हटाई गईं, जो कई महान संप्रदायों के निर्माण के लिए पर्याप्त थी। ये शे हाओ की हाल ही की फसल थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। हकीकत में वहां इनसे कहीं अधिक चीजें थीं। कुछ तो औषधीय क्षेत्र थे, जिन्हें स्थानिक जादुई कलाकृतियों में एकत्रित किया गया था। उदाहरण के लिए सुनहरे सिंह के पास कुछ विशेष जादुई कलाकृतियां थीं, जो विशेष रूप से उन दिव्य औषधीय जड़ी बूटियों के भंडारण के लिए थीं। ये कहा जा सकता है कि जब शी हाओ कुछ संप्रदायों से निपट रहा था तो उसने वास्तव में उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंका, यहाँ तक कि उनके औषधीय क्षेत्रों की मिट्टी को भी मिटा दिया, सभी को एक साथ लपेटकर, अत्यंत गहनता से। चल दर, शे हाओ ने आह भरी। उसने सब कुछ एक विशाल नाव पर लाद दिया। सैकड़ों बच्चे पहले से ही उस पर खड़े थे, उनके छोटे छोटे चेहरे उत्साहित थे। उनके चेहरों पर आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। वे एक बिल्कुल नई दुनिया की ओर जा रहे थे। वे वहां ऊपर उठना चाहते थे, शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं का विकास करना चाहते थे, और फिर भविष्य में अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए वापस लौटना चाहते थे। क्या तुम सच में आने वाली हो? शे हाओ ने बैंगनी कपड़े पहने एक युवती की ओर देखा, जो वास्तव में युनशी थी। वह दुबली पतली और सुंदर थी। जब उसके कपड़े फड़फड़ाते थे तो बैंगनी ऊर्जा सर्पिल में उठती थी, जिससे वह एक अलग देवी की तरह दिखती थी। ये कहना जरूरी था कि युनशी वाकई बेहद खूबसूरत थी, सेलेस्टियल कबीले की सबसे चमकदार मोती होने के योग्य। उसके खूबसूरत बाल चमकदार और चिकने थे, त्वचा चमकीली सफेद थी, अंडाकार चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। काली क्रिस्टल जैसी आंखों की जोड़ी में थोड़ा धुंधलापन था।
उसने जोर से सिर हिलाया, निचले लोकों में उसके पीछे चलने पर जोर दिया। बच्चे, यहाँ आओ, किन यिनिंग ने कहा। भले ही वह भावनाओं से भरी हुई थी, अभी उसने एक मुस्कान प्रकट की, युनशी को खींचते हुए, वास्तव में उसे एक बेटी की तरह व्यवहार करते हुए, जिसे वह प्यार करती थी। उस प्रकार की अभिव्यक्ति वास्तव में सेलेस्टियल कबीले की युवा महिला को बेहद शर्मिंदा महसूस करा रही थी। शी हाओ ने मुड़कर सुनहरे शेर की ओर देखा, उसकी आंखें लगातार चमक रही थी, जिससे एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट हो रही थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये शेर बहुत ही चतुर था, खतरे को भांपते हुए अनजाने में पीछे हट गया। उसके शरीर पर मौजूद सारे सुनहरे बाल खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों से वह उत्साह और खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि हुआंग अपंग था। उसकी आंखों में अब समय आ गया था, शायद वह आजाद हो सके। एक शुद्ध रक्त वाले निडर शेर के लिए 1 महीने का समय बहुत कम था। वह चुपचाप इंतजार कर सकता था, धैर्यपूर्वक उस समय को सह सकता था। जब वह समय आया तो वह हुआंग के साथ मामले को ठीक से सुलझा सकता था। आप बहुत उत्साहित हैं, मेरे अपंग होने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? शी हाओ ने पूछा। क्या? बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम अभी एक ही धागे पर टिके हुए टिड्डे हैं, तुम्हारी शर्म मेरी शर्म है, तुम्हारी महिमा मेरी महिमा है, सभी लाभ परस्पर हैं। सुनहरा शेर जोर से चिल्लाते हुए सही बोला। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा असली इरादा नहीं है। क्या तुम मुझे मारने का इंतजार कर रहे हो जब हम निचले लोगों में जाएंगे? शेहाओ ने उसे देखा। जब ये शब्द सुनाई दिए तो कई लोगों के हाव भाव बदल गए, जिनमें शी जीलिंग, युनशी और अन्य लोग शामिल थे, क्योंकि ऐसा होने की बहुत संभावना थी। पहले वे वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देते थे, लगभग एक बड़ी आपदा के बारे में भूल जाते थे। मुझे लगता है कि हम यात्रा पर निकलने से पहले शेर के मांस के स्टू का आनंद ले सकते हैं। शेहाओ ने कहा। कियांग, किन्हाओ बहुत ही सीधा था, उसने अपने हाथ में चांदी का भाला पकड़ रखा था और उसे सीधे शेर की भौहों के बीच दबा रहा था। वह अपने बड़े भाई के स्थान पर कार्रवाई करना चाहता था। सुनहरे शेर की आंखें सिकुड़ गईं, उसके बाल खड़े हो गए। वह बहुत घबराया हुआ था, किन्हाओ की दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि हुआंग के फैसले की वजह से। हुआंग, तुम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ यात्रा की है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे के बिना, इसके बजाय मैंने कई बार तुम्हारी लड़ाई में मदद की है। यह मर जाने पर भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि कुछ समय तक मेरा पीछा करने के बाद मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहता। हालांकि इस तरह से तुम्हें अपने साथ नीचे लाना बहुत खतरनाक है, तुम खतरे का संभावित स्रोत बन सकते हो। शेहाओ ने कहा। जब सबने ये सुना तो सब अंदर ही अंदर आहें भरने लगे। ऐसा लग रहा था कि हुआंग वाकई अपंग होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता। वह दिखावा नहीं कर रहा था, वरना वह ऐसा क्यों कहता? कोई समस्या नहीं है, मेरे पास एक दिव्य कलाकृति है जो उस समस्या को हल कर सकती है। अमरकिन ने कहा। उसने अपना हाथ ढीला किया, उसके अंदर एक पुराने जमाने का स्क्रॉल था। जब उसे खोला गया तो जादुई शक्ति उमड़ पड़ी, प्राकृतिक नियम आपस में गुंथ गए, सुनहरी धुंध के झोंके उड़ रहे थे। अध्याय 1731 वापसी के पथ पर कदम। यह क्या है? शी हाओ ने पूछा। स्वामी और सेवक का समझौता, पिछले महान युग का एक प्राचीन लेख, संभवतः किसी महान व्यक्ति द्वारा लिखा गया कुछ। ये कुछ ऐसा है जो मैंने ऐतिहासिक खंडहरों से खोजा है। अमरकिन ने कहा। सुनहरे शेर का चेहरा तुरंत बदल गया, वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये चीज उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसने पहले ही सुन लिया था कि एक बार इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद कोई पूरी तरह से गुलाम बन जाएगा। शेहाओ ने इसे प्राप्त किया और इसे देखा। इसका उपयोग सीखने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सीधे सक्रिय कर दिया। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जिसने उसे और उसके भीतर के स्वर्णिम सिंह को घेर लिया, जो अतुलनीय चमक के साथ चमक रहा था। सुनहरा शेर लगातार दहाड़ता हुआ चिल्लाया, जोरदार संघर्ष करता हुआ। हालांकि ये पूरी तरह से बेकार था। जब सब कुछ शांत हो गया तो शेहाओ ने परिणामों का ध्यानपूर्वक अनुभव किया। उसने सिर हिलाकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। सुनहरा शेर बहुत गुस्से में एक धीमी दहाड़ता हुआ बोला। ये समझौता बहुत अनुचित था। एक बार शेहाओ बीमार हो गया, अगर वह मर गया तो ये भी मर जाएगा। इस बीच अगर इसे कुछ हो गया तो भी हुआंग पर इसका कोई असर नहीं होगा। समझौते के तहत उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उसे हुआंग की आज्ञा का पालन करना होगा, अन्यथा उसे बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ेगी। ये कहने के बजाय कि यह एक समझौता है, ये कहना बेहतर है कि यह अतीत में एक अमर दाव महान द्वारा छोड़ा गया एक आदेश है, जिसमें सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियमों को उकेरा गया है, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अमरकिन ने कहा। एक बार जब ये समझौता सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया तो नश्वर दाव क्षेत्र के साधकों के लिए इसका विरोध करना असंभव था। हालांकि सुनहरा शेर गुस्से में था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। अंत में वह निराशा में अपना सिर झुकाकर शेहाओ के पीछे चला गया। चूंकि तुम मेरे पीछे आने को तैयार नहीं हो तो तुम 3000 प्रांतों में ही क्यों नहीं रुक जाते, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शेहाओ ने कहा। मैं मना करता हूँ। सुनहरे शेर ने मना कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी वह वास्तव में हुआंग से बंधा हुआ था। अगर हुआंग निचले लोकों में मर गया तो वह भी मर जाएगा। यही कारण था कि वह उसके साथ रहना चाहता था, ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह जीवित रहे। इसके अलावा अगर यह उच्च लोकों में पीछे रह गया तो निश्चित रूप से सभी इसे घृणा करेंगे, सभी इसे पीटेंगे और इसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। पहला कारण ये था कि ये दूसरी तरफ से आया था, दूसरा कारण ये था कि शेहाओ ने बहुत सारे द्वेष स्थापित कर लिए थे, हाल ही में कई संप्रदायों पर अत्याचार किया था। एक बार जब वह चला गया तो सभी तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। सुनहरा शेर जीवित लक्ष्य नहीं बनना चाहता था, हर किसी के हमलों का सामना नहीं करना चाहता था। अंत में उसे अभी भी ऐसा लगा कि उसे शेहाओ के साथ चलना होगा। साथ ही ये भी महसूस हुआ कि यह मनुष्य काफी खास था। अगर भविष्य में वाकई कोई बेहतरी की ओर मोड़ आया तो उसकी साधना को बहाल करना पूरी तरह से असंभव नहीं था। उसी क्षण उसने अपना निर्णय ले लिया। अंत में युद्धपोत आकाश में चला गया, एक शक्तिशाली दिव्य दाव आभा लेकर, स्वर्गीय खजाने के पहाड़ को लेकर, साथ ही उन बच्चों और उसके माता पिता को लेकर दूर चला गया। अमरकिन और किन्हाओ ने उन्हें रास्ते में देखा। सुनहरे शेर ने अपनी आंखें घुमाई, अमरकिन को सख्त नापसंद किया। अंत में अमरकिन ने मूल रूप से शेहाओ को एक महान उपहार दिया। उस आदेश ने मूल रूप से उसे एक शक्तिशाली और विश्वसनीय सहायक दिलाया। ये बात खास तौर पर उनकी मौजूदा मुश्किल परिस्थिति में सच साबित हुई। सुनहरे शेर जैसे किसी व्यक्ति के साथ ये बात और भी कीमती लगती थी।
क्रूस यिनयान पृथ्वी, ये जगह बस इतनी उदास थी। ये पिछले जन्मों से प्रतिबंधित क्षेत्र था, लेकिन अब ये बहुत शांत था। वे आ गए। युद्धपोत प्राचीन भूमि में प्रवेश कर गया। आज वहां अब उतनी शांति नहीं थी, क्योंकि खबर बाहर आने के बाद बहुत से लोगों को पता चल गया था कि हुआंग वहां से वापस निचले लोकों में जा रहा है। जब विभिन्न संप्रदायों को इस बात का पता चला, तो वे सभी अपने अपने रास्ते चले गए। इसे सभी पक्षों का पलायन माना जा सकता है। कुछ लोग दौड़कर उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। शेहाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया, न ही उसे छिपाने की जरूरत थी। भले ही यह प्राचीन मार्ग इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन कोई भी व्यक्ति इससे नहीं गुजर सकता था। कम से कम स्वर्ग को चुनौती देने वाली अपनी वंशावली के साथ स्वर्ण सिंह भी ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसे स्वयं भी जीवन मरण की परीक्षा से गुजरना पड़ा, और तब जाकर वह उस द्वार की कानूनी शक्ति का सामना कर सका। अभी तो केवल वही यह रास्ता अपना सकता है। क्या ये जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र है? यहाँ तक कि अमरकिन ने भी अफसोस के साथ आह भरी। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली विरासत का भी एक दिन पतन हो जाता है। ये स्थान एक जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र था, जिसके भीतर एक बेजोड़ व्यक्ति रहता था। अतीत में जब दूसरे पक्ष ने आक्रमण किया, तब भी वे बाहरी दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित होकर अपने आप में बरकरार रह सकते थे। तथाकथित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया जा सकता था, अन्य सभी जीवन रूपों को दूर रहना पड़ता था। यह एक चरम दाव का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे छुआ नहीं जा सकता था। तथापि अब यह स्थान राख से ढक चुका है, सभी पहाड़ नष्ट हो चुके हैं। अज्ञात है कि यहाँ किस प्रकार का युद्ध हुआ था, जिससे जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र का पूर्ण विनाश हो गया। शीहाओ ने बताया, देवताओं और शैतानों को जला दिए जाने के बाद ये राख बची हुई थी। इस समय न केवल अमरकिन का चेहरा बदल गया, बल्कि दूर से उनका पीछा कर रहे अन्य संप्रदायों के साधकों के चेहरे भी भय से कांपते हुए पीले पड़ गए। राख ने जमीन को ढक लिया। लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी ये हवा या बारिश से बिखरी नहीं, बल्कि अभी भी यहाँ बची हुई है। इसके अलावा राख से कभी कभी सुनहरी हड्डियां, बैंगनी नाखून, काले दांत और अन्य चीजें भी देखी जा सकती थीं। ये सभी हड्डियों के पदार्थ थे जिन्हें जलाया नहीं गया था। इससे सभी लोग और अधिक चिंतित हो गए। जो अवशेष यहाँ थे, क्या वे प्रतिबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के थे या बाहरी लोगों के थे? शीहाओ वहीं खड़ा रहा और एक महान विधि निकालने लगा। यिन और यांग ऊर्जाओं को मुक्त करते हुए सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। उस क्षण में न केवल जमीन पर दो धाराएं प्रकट हुई, एक ही ने यांग, अंत में आकाश में भी अनियमित दृश्य दिखाई दिए। शून्य फट गया। एक बड़ी काली नदी बह निकली। एक बड़ी सुनहरी नदी अतुलनीय चमक के साथ चमक उठी, उमड़ती और गर्जना करती हुई, इसके अलावा एक दूसरे को काटती हुई। महान नदी के किनारे खंडहरनुमा इमारतें और अन्य चीजें थीं। वे वास्तव में जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र अवशेष थे। जब लोगों ने ये देखा तो सभी ने ठंडी सांस ली। आखिरकार यह सच था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वर्जित अस्तित्व रहते थे। शीहाओ ने व्यक्तिगत रूप से युद्धपोत को नियंत्रित किया, जो आकाश की ओर बढ़ रहा था तथा महान यिन और महान यांग नदियों के निकट पहुंच रहा था। पापा माँ, महत्वपूर्ण क्षण में किन हाउ दौड़कर आया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी सच्ची भावनाएं प्रकट हो रही थी। उसने रोते हुए अपने माता पिता को गले लगा लिया। फिर उसने शेहाओ को गले लगा लिया। मेरे बच्चे, क्या तुम सचमुच हमारे पीछे नहीं आओगे? किन यिनिंग भी रो पड़ी। वह अपने दूसरे बेटे से अलग होने को तैयार नहीं थी। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं उठूंगा, भले ही तुम सब वापस ना आ सको। मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। किन हाउ ने कसम खाई। अंत में उसने अपने आंसू पोंछे और युद्धपोत से उड़ गया। जमीन पर बहुत से लोग ऊपर की ओर देख रहे थे। कई महान संप्रदायों ने जब ये सुना कि क्या हुआ, तो वे ये दृश्य देखने के लिए आए। हुआंग सचमुच दयनीय है। उसकी साधना नष्ट हो गई और उसे यह परिणाम मिला। क्या इसे हारकर निचले लोकों में भागना माना जा सकता है? खुद को निर्वासित करने का फैसला एक बर्बाद अमर द्वारा इस हद तक मजबूर किया गया। उसने पहले उजाड़ सीमा में ऐसी शानदार युद्ध उपलब्धियां स्थापित की थी, फिर भी उसका अंत इतना दयनीय है। कुछ लोगों ने धीमे स्वर में कहा, अमर महल जैसी शक्तियों को क्रोधित करने के भय से वे अधिक जोर से बोलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो बेहद ठंडे रहे। उदाहरण के लिए स्वर्गीय देश, अंडरवर्ल्ड पृथ्वी, अमर महल और अन्य। वे शेहाओ के अपंग होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तरह से चले जाना भी ठीक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो उपद्रव मचाया था वह बहुत बड़ा था। शेहाओ जहाज के आगे खड़ा था, युद्धपोत को नियंत्रित कर रहा था, उसे शून्य में भेज रहा था, उन खंडहरों में प्रवेश कर रहा था। वह उफनती नदियों से पहले पहुंचा। अंत में वह मुड़ा, उन लोगों को एक आखिरी बार देखा। फिर अपनी आस्तीन को झटकते हुए उसने युद्धपोत को इकट्ठा किया। केवल वही बचा था, आकाश में ऊंचा। होंगलोंग, यिन और यांग ऊर्जाएं फूट पड़ी। जहां दो नदियां एक दूसरे से मिलती थी, वहां एक द्वार दिखाई दिया। इस बीच शीहाओ पहले से ही अंदर की ओर दौड़ा, द्वार के अंदर खड़ा था। वह जा रहा है, ऐसे ही छोड़कर। आज के बाद इस दुनिया में कोई हुआंग नहीं होगा। कुछ लोगों ने आह भरी। ऐसे कई लोग थे जो जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र के खंडहरों के शून्य में चुपचाप दृश्य देख रहे थे। अध्याय 1732 8 क्षेत्रों की ओर वापसी। हुआंग अंदर गया और उस दाव गेट के पीछे गायब हो गया। मैदान पर बहुत शोर था। हर कोई आपस में चर्चा कर रहा था। बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। वहां वास्तव में एक प्राचीन रास्ता था। हर कोई हैरान था, साथ ही संदेह भी था। अंतिम क्षणों में हुआंग अभी भी स्वर्ग को चुनौती देते हुए एक रहस्यमय रास्ता खोज रहा था। ऐसे लोग थे जो अपनी आंखों से तेज चमक छोड़ते हुए आसमान में बहती बड़ी नदियों को उस द्वार को घूरते थे। अभी भी वह द्वार बंद नहीं हुआ था। महान यिन नदी उमड़ पड़ी। काली धुंध छा गई, मानो ये शैतानों के राज्य में जाने का रास्ता हो। महान यांग नदी उफान पर थी। सुनहरा यांग सार फूट रहा था, चमकदार और पवित्र, आसमान को जला रहा था जब तक कि स्वर्ग खुद पिघलने वाला नहीं था। मैंने पहले सुना था कि निचले लोगों के 8 क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय हैं। उनमें से कई दुष्ट 10 पहले भी वहां प्रवेश कर चुके हैं और वहां से निकल चुके हैं, और वहां बहुत बड़े रहस्य छिपे हैं। सही है, हमेशा से ऐसी अफवाहें रही हैं कि 8 क्षेत्रों में स्वर्ग की चौंकाने वाली चीजें छिपी हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें उस द्वार की ओर ताकते हुए कामना से जलने लगीं। यह मौका दुर्लभ है। क्या कोई है जो इस रास्ते पर चलना चाहता है और निचले लोगों को देखना चाहता है? अचानक किसी ने धीरे से कहा। बहुत से लोग बेचैन हो गए थे। उन्होंने कुछ अफवाहों के बारे में सोचा। इस मौके का इस्तेमाल निचले लोकों में प्रवेश करने के लिए करना चाहते थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें संदेह था कि हुआंग 9 स्वर्गों से नीचे जाना चाहता था, निचले लोकों में लौटने की जल्दी में। ठीक यही कारण था कि उसका कोई उद्देश्य था। अन्यथा वह जगह इतनी वीरान थी। अपनी स्वर्ग विद्या की प्रतिभा के साथ वह खुद को वहां क्यों सीमित रखेगा? उनके विचार में हुआंग के ऊपर उठने और अपनी वर्तमान उपलब्धियां प्राप्त करने का कारण संभवतः ये था कि उसने निचले क्षेत्रों में कुछ प्राप्त किया था और इस स्थान में अत्यंत भयानक रहस्य थे। बेशक ये केवल वही था जिसका कुछ लोगों को संदेह था। यही कारण था कि वे जोखिम उठाना चाहते थे और निचले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। इस बीच जब कुछ महान संप्रदायों के उच्च स्तरों पर ये विचार आए तो चीजें और भी सरल हो गईं। उन्होंने सीधे कुछ शिष्यों को बाहर निकाला जो उनके संप्रदाय के प्रति वफादार थे, उन्हें आगे बढ़ाया। भले ही उन्हें कुछ भी प्राप्त हुआ हो या नहीं, यदि वे निचले लोकों से यात्रा करते हैं तो संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अंत में युवाओं का एक समूह और कुछ पुरानी पीढ़ी के बड़े नाम आकाश में भाग गए। वे अपने डर को पीछे छोड़कर उस बिंदु की ओर भागे जहां महान यिन और महान यांग एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ आदिम अराजकता थी, साथ ही एक द्वार जो थोड़ा बहुत दिखाई देता था अभी भी गायब नहीं हुआ है। हालांकि जब एक दयनीय चीख सुनाई दी तो हर किसी के दिल तुरंत हिल गए। तभी सभी को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। एक कड़कती ठंड की लहर ने सभी के चेहरे के हाव भाव बदल दिए। वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। जब उन्होंने आगे का दृश्य देखा तो वे चीखने से खुद को नहीं रोक पाए। अभी अभी लोगों का एक समूह एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उन्हें डर था कि वे पीछे छूट जाएंगे, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नतीजतन कई दर्जन लोग एक साथ आगे बढ़ गए। हालांकि केवल एक व्यक्ति ने दयनीय चीख निकाली, अन्य को मरने से पहले कराहने का भी मौका नहीं मिला। सभी ने देखा कि उन लोगों के प्रवेश करते ही उनके शरीर सीधे फट गए, खूनी धुंध में बदल गए, हड्डियां भी नहीं बची, शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। यह एक या दो लोग नहीं थे, बल्कि एक पूरा समूह था। कई दर्जन विशेषज्ञ बुरी तरह से मारे गए, केवल कुछ खूनी धुंध बची थी। वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। उनके पीछे 100 से ज्यादा लोग थे। वे सभी इस हद तक डरे हुए थे कि वे कांप रहे थे, एकदम से रुक गए। फिर वे जल्दी से पीछे हट गए। ये दृश्य बहुत भयानक था, जिससे वे बहुत डर गए। ऐसा क्यों है? कुछ लोग असमंजस में पड़कर चिल्लाए। कुछ समय पहले सभी ने हुआंग को शांति से चलते हुए इतने सहज तरीके से जाते हुए देखा था, कोई भावना प्रकट नहीं हुई थी। फिर भी जब उन्होंने वही किया तो लोगों का एक समूह नष्ट हो गया। जमीन पर एक संप्रदाय के सरदार ने एक जादुई कलाकृति को सक्रिय किया तथा ये जांचना चाहा कि वह द्वार कितना भयानक था। यकीनन उसकी जादुई कलाकृति उसी क्षण टूट गई जब वह अंदर उड़ी चूर्ण चूर्ण हो गई। एक शक्तिशाली कीमती कलाकृति ऐसे ही नष्ट हो गई। ये जगह पूरी तरह से शांत थी। इस बार हर किसी को डर, बेचैनी महसूस हुई। वे सभी पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जहां तक आसमान की बात है, जो लोग अंदर भागने वाले थे वे कांप रहे थे, उनके चेहरे बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। वे सब पीछे मुड़े और भाग गए। ये बहुत भयानक था। उनके लिए वह द्वार सीधे नरक की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो उनकी आत्माओं को निगलने वाला था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके पास वे पहुंच सकते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अलौकिकता में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सभी प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया, लेकिन वे सभी असफल रहे। इस बार वे सभी शांत हो गए। हुआंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अभी अभी सबकी नजरों के सामने वह शांति से अंदर आया, जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। अंत में जब उनकी बारी आई तो जो लोग जल्दबाजी में अंदर गए थे वे बुरी तरह मर गए। इस प्रकार का अंतर बहुत बड़ा था। गड़गड़ाहट की आवाज के बीच दोनों नदियां उफान पर आ गईं। आदिम अराजकता का कोहरा गायब हो गया, वह द्वार भी पूरी तरह से गायब हो गया। इतना ही नहीं, दोनों नदियां और खंडहर भी धुंधले हो गए और अंततः लुप्त हो गए। गेट के अंदर घुसने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें अंदर आने भी नहीं दिया जा सका। सब समझ गए, इस रास्ते पर उनका कोई भाग्य नहीं था, वे इस पर चल ही नहीं सकते थे। ये केवल हुआंग का था, केवल वही उस विनाशकारी शक्ति का बिना किसी डर के सामना कर सकता था। वास्तव में कई दिनों बाद अमर महल का बुजुर्ग आया। वह भी एक सर्वोच्च प्राणी था, इसलिए अंत में वह आखिरकार महान यिन और महान यांग नदियों को प्रकट करने में सक्षम था। द्वार भी उभर रहा था, केवल ये बहुत धुंधला था, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। वह वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, अंदर नहीं गया। जब ये खबर बाहर आई तो सभी को पता चल गया कि उम्मीद के मुताबिक केवल हुआंग ही वह रास्ता अपना सकता है। यहाँ तक कि अमर महल के बुजुर्ग को भी झिझक महसूस हुई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह मार्ग चुनौती देने वाले की शक्ति पर लक्षित था। केवल वे ही लोग इससे गुजर सकते थे जिनकी शक्ति उनके साधना क्षेत्र से कहीं अधिक थी। वास्तव में शेहाओ के रास्ते में प्रवेश करने के बाद वह उतना सहज नहीं था जितना सभी ने सोचा था। हालांकि वह पहले भी एक बार प्रवेश कर चुका था, उसे कुछ अनुभव था जिसके कारण वह बिना घबराए रह सका। इस बार भी कदम दर कदम आगे बढ़ना बहुत ही कष्टदायक था। अंत में कुछ दूर चलने के बाद ही उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा। कई दर्जन ली बाद भी वह रास्ता बहुत लंबा था और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पत्थर की सीढ़ियां शून्य में घुमावदार थी। अज्ञात था कि रास्ता कहां जाता है। क्या गंतव्य वास्तव में निचले क्षेत्र थे? चारों ओर सब कुछ धुंधला था। आदिम अराजकता उमड़ रही थी। दहाड़ें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी, जैसे कि प्राचीन जानवर दहाड़ रहे हों। शेहाओ ने ध्यान से सुना। यह कोई सच्चा प्राचीन जानवर नहीं था, बल्कि अलग अलग नियमों के टकराव से उत्पन्न होने वाली गड़गड़ाहट वाली आवाजें थीं। कुछ प्राकृतिक नियम दूरी में आपस में गुथे हुए थे। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि प्राकृतिक कानून की ताकत उसके वर्तमान रूप के लिए समझ से परे थी। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह जोखिम उठा सके। वह इस रास्ते को छोड़ नहीं सकता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अधिकाधिक प्राकृतिक नियम और व्यवस्था जानलेवा लाल धातु की पट्टियों के रूप में शून्य में गुंथी हुई अत्यंत चमकदार दिखाई देने लगी। शेहाओ सावधानी से आगे बढ़ा। उसे लगने लगा कि यह रास्ता खास है। उसके पैरों के नीचे पत्थर की सीढ़ियां बहुत वास्तविक थीं, प्राकृतिक नियमों से नहीं बनी थी। वास्तव में कोई था जिसने इस रास्ते को पक्का किया था। उसे एक प्रकार का डेजा वू जैसा एहसास हुआ। अतीत में जब उन्होंने सानजांग और शेनमिंग के साथ अमर क्षेत्र छोड़ा, ये दो मरे हुए शूरवीर वापस जाने का रास्ता खोज रहे थे। वे किसी तरह बिजली की खाई में पहुंच गए। उस स्थान पर शून्य में व्यवस्थित एक छोटा सा पत्थर का रास्ता था। 8 क्षेत्र, एक जंगली और कड़वी भूमि, क्या ये वास्तव में एक जेल है? शेहाओ ने अपने होठों के कोनों से खून पोंछा।
दबाव अब बहुत अधिक था, जिससे वह घायल हो गया। हालांकि वह अभी भी अपने आप में सोच रहा था, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। रास्ते में शी हाओ ने समय का ध्यान ही खो दिया और वह उसी तरह आगे बढ़ता रहा। ये रास्ता नीचे की ओर जाता था, मानो वह सचमुच स्वर्ग के गुंबद से पृथ्वी की सतह तक जाता हो। 1 दिन, 2 दिन, शायद 3 दिन बीत गए, शी हाओ निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा लग रहा था कि उसकी धारणा अपनी प्रभावशीलता खो चुकी है, समय हावी हो रहा है, स्पेस टाइम विस्थापित हो रहा है। हर चीज में अंतर करना बहुत मुश्किल था, बेहद अजीब। शेहाओ के शरीर को नुकसान पहुंचा। यहाँ हमेशा एक तरह की भयानक शक्ति रहती थी जो शेहाओ पर हमला करती थी, उसे दबाती थी। अगर कोई और होता तो वे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए होते। शेहाओ लगातार आगे बढ़ता रहा। भले ही उसकी खांसी से खून बह रहा था, फिर भी वह सीधा खड़ा रहा, गिरा नहीं, बल्कि कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। यहाँ एक रहस्यमय क्षेत्र था जो शरीर को कुचलता था, जिससे ऐसा महसूस होता था कि मानो वे फट जाएंगे। शेहाओ चाहकर भी अपनी गति नहीं बढ़ा सकता था। जब भी वह अपने पैर उठाता तो एक के बाद एक बड़े सितारे उसे कुचल देते, प्रतिरोध जबरदस्त होता। हान, आखिरकार उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि न जाने कितने दिन बीतने के बाद उसे पत्थर की सीढ़ियों का अंत दिखाई दिया। वह धरती पर पहुंच गया। खांसी, शेहाओ खांसते हुए बोला। उसने अंततः इस प्राचीन मार्ग को छोड़ दिया। उस पल एक वीरान हवा की लहर बह गई। यह एहसास कुछ जाना पहचाना सा था। यह 8 क्षेत्र होने चाहिए। निचले क्षेत्र जहां वह पहले रहता था। ये कुछ ठीक नहीं है, और भी चीजें हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पल शेहाओ का दिल कांपने लगा, थोड़े अविश्वास में। उसने एक ऐसी खुशबू सूंघी जो उसके दिमाग में गहराई तक घुस गई, मानो वह बहुरंगी आरोही प्रकाश में ऊपर चढ़ने जा रहा हो। ये निश्चित रूप से कोई साधारण महान औषधि नहीं थी। वर्तमान स्वमुक्ति क्षेत्र शेहाओ के लिए दिव्य औषधियां भी अब उतनी आकर्षक नहीं थी, जिसका अर्थ था कि केवल एक ही अन्य उत्तर था, यह एक दीर्घायु औषधि थी। शेहाओ दंग रह गया। निचले लोकों में इस प्रकार की दवा क्यों होगी? किसी को यह समझना होगा कि अतीत में इस प्रकार की दिव्य दवा को बढ़ाना असंभव था। आध्यात्मिक सार हास्यास्पद रूप से पतला था। लेकिन इस प्रकार की सुगंध, इस प्रकार के औषधीय प्रभाव, ये केवल दीर्घकालिक औषधि से ही संबंधित हो सकता है। शेहाओ हिल गया था। वह भी अभी निचले लोकों में लौटा था, फिर भी उसे पहले से ही उस क्षेत्र में उतरी दीर्घायु औषधि की इस डंठल का सामना करना पड़ा था। सड़क के किनारे ये बहुत ही विशाल था, एक विशाल रेगिस्तान जिसमें जीवन शक्ति की कमी थी। इस तरह की जगह में औषधीय सुगंध होना वाकई कुछ अलग बात थी। ये कभी तीव्र होती थी, कभी फीकी। इस तरह की औषधीय खुशबू लगातार बदलती रहती थी, लेकिन ये गहरी और निरंतर होती थी। शीहाओ ने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ते हुए इस विशाल रेगिस्तान को पार कर लिया। सचमुच, कुछ पहाड़ियों को पार करने के बाद उसने आगे का कुछ दृश्य देखा। रेगिस्तान में एक औषधीय उद्यान था जो बहुत पुराना था। इसके अलावा दूर दूर तक पहाड़ियां थीं जो अचानक से दिखाई देती थीं। इससे शेहाओ का आगे का रास्ता बंद हो गया। उसके सामने एक स्मारक खड़ा था, जिस पर एक दीर्घजीवी द्वारा उकेरे गए कुछ बड़े अक्षर और शब्द अंकित थे। जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र। शेहाओ दंग रह गया। उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। क्या निचले लोकों में भी जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र थे? वह थोड़ा स्तब्ध था। इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। तथाकथित जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र ऊपर के 9 स्वर्गों में होने चाहिए, यह विरल आध्यात्मिक सार वाले 8 क्षेत्रों में क्यों था? किसी को यह समझना होगा कि यह जगह एक जेल की तरह थी। कौन खुद को जेल में भेजने को तैयार था? अध्याय 1733 जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र। निचले राज्यों के 8 क्षेत्रों के जेल के रूप में देखी जाने वाली यह बंजर भूमि वास्तव में एक जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र को छुपाती है। शेहाओ का शरीर तना हुआ था। ये कोई अवशेष नहीं थे, ये जगह अच्छी हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ वाकई कोई वर्जित प्राचीन अस्तित्व रहता था। उस स्तर का व्यक्ति दूसरे पक्ष के आक्रमण का भी शांतिपूर्वक सामना कर सकता था। यह अपनी ही दुनिया थी, सांसारिक विवादों से अप्रभावित, अत्यंत शक्तिशाली। शेहाओ ने क्रूसिफिक्स यान पृथ्वी का दौरा किया था, लेकिन वह स्थान बर्बाद हो चुका था। अब पहले से ही वास्तविक जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं रहा। अब वह निचले लोकों में वापस लौट आया, फिर भी एक लोक से उसका सामना हुआ। शायद वह खुद को भाग्यशाली नहीं कह सकता था, शायद बदकिस्मत कहना अधिक उपयुक्त वर्णन था। ऐसी अफवाह थी कि एक बार इस तरह की जगह पर आने के बाद कोई सिर्फ अंदर जा सकता था, बाहर नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग में घूमने वाले लोग भी मर जाते थे। शेहाओ ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की, एक हल्की आह भरी। वह आखिरकार इतनी कठिनाई से निचले लोकों में वापस आ गया, फिर भी अब इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। उसका जीवन वास्तव में परेशानियों से भरा था। प्रतिबंधित क्षेत्र ने उनके आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया, जिससे यह विशाल रेगिस्तान कट गया। इस बीच उसके पीछे वह रास्ता था, पत्थर की सीढ़ी जो 3000 प्रांतों की ओर जाती थी। इस समय उसके पास 2 विकल्प थे, या तो आगे बढ़ें या पत्थर की सीढ़ियों का अनुसरण करते हुए पुनः 3000 प्रांतों में वापस जाएं। हालांकि जब शेहाओ ने पलटकर देखा तो उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। वह रास्ता कहाँ गया? वह क्यों गायब हो गया? उसके पीछे की जगह पूरी तरह से खाली थी। शून्य में कौन सी स्वर्गीय सीढ़ी, उच्च लोकों में कौन सा रास्ता? वह बहुत लंबी पत्थर की सीढ़ी पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। शेहाओ को तुरंत सिर दर्द महसूस हुआ। वह रास्ता क्यों गायब हो गया? भविष्य में वह 3000 प्रांतों में कैसे जाएगा? उसे तुरंत याद आया, खतरे का सामना करते हुए उसे भविष्य के बारे में चिंता करने की फुर्सत कहाँ थी? अभी तो मुसीबत ही थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था जिस पर वह चल सकता था। आसमान में धुंध छा गई थी, सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह अंधेरे से घिरी हुई नहीं थी। यह एक शांत शाम की तरह थी, जिसमें थोड़ा खून का रंग था। शेहाओ ने आगे कदम बढ़ाए। चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह आगे बढ़ गया। उसकी आस्तीन से सुनहरी रोशनी निकली, एक क्रूर जानवर की आभा प्रकट हुई। उसने सुनहरा शेर छोड़ा, जो इस शांत भूमि पर प्रकट हुआ। निडर शेर शक्तिशाली था, रक्त रेखा दुर्लभ थी। ये क्षण भर के लिए खाली घूरता रहा। अपने आसपास का आकार लेने के बाद वह चिंता में चिल्लाया, ये निचले क्षेत्र है। उसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि उसे पहले से ही एक लंबे समय तक चलने वाली औषधीय खुशबू आ रही थी। ये बहुत ही मादक थी, जिससे उसके रोमचिद शिथिल हो गए, मानो वह अमरता की ओर बढ़ने वाला था। शेहाओ ने बहुत विनम्रता से काम नहीं लिया, बल्कि उसकी पीठ पर बैठकर उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया।
जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र। सुनहरा शेर घबराकर चिल्लाया। उसने उस स्मारक को देखा, उस पर लिखे अक्षर देखे, उन्हें पहचाना, चेतावनियों को स्पष्ट रूप से समझा। इस जगह में प्रवेश नहीं किया जा सकता था, ये जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र था। दुर्भाग्य से ये पहले 2 अक्षरों को नहीं पहचान पाया। ये प्रतिबंधित क्षेत्र का नाम था। मैं बस इतना जानता था कि जब भी कोई खतरा होगा, मुझे सबसे आगे जाना होगा। सुनहरा शेर असंतुष्ट था। शेहाओ इस समय 2 अक्षरों के अर्थ पर विचार कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा कि वे 2 विशेष प्रतीक हैं, न कि सामान्य अमर पाठ। प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी घमंडी था। अपनी भूमि का नाम रखने के लिए उसने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षरों का इस्तेमाल न करके अपने खुद के प्रतीक बनाए होंगे। इस युवा पीढ़ी का नाम शेहाओ है, जो घर लौटने के लिए यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी मांगता हूँ। शेहाओ बोला। वैसे भी उसे इस जगह से गुजरना था, इसलिए उसे इस जगह के स्वामी का अभिवादन करना था। होंगलोंग। जैसे ही उसने बात की, प्रतिबंधित क्षेत्र में वास्तव में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। औषधीय क्षेत्र चमक उठे, सुगंध फैल गई। कई पुरानी दवाइयां वास्तव में हिलने लगी, दौड़ने लगी। मुझे मत बताइए कि वे सभी दिव्य औषधियां थीं। हालांकि वह अभी भी दूर था, फिर भी शेहाओ का मन उछल रहा था। दीर्घायु औषधि की एक डंठल, साथ में इतनी सारी दिव्य औषधियां, ये जगह बस बहुत ही आकर्षक थी। प्रकाश के खंभे एक के बाद एक निकल रहे थे, जो स्वर्ग के गुंबद को थामे हुए स्वर्ग के खंभों की तरह तेजी से आकाश को भेद रहे थे। ये दृश्य बहुत ही भव्य और बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि सभी शानदार दिव्य प्रकाश स्तंभ भी आसपास के वातावरण को पूरी तरह से प्रकाशित करने में सक्षम नहीं थे। इसके विपरीत सब कुछ थोड़ा अंधेरा हो गया, केवल आसपास के क्षेत्र चमक के साथ घूम रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे तुरंत ही गहरी रात में प्रवेश कर गए हों और फिर कुछ दीपक जला दिए गए हों। प्रतिबंधित क्षेत्र की शांति को कौन भंग कर रहा है? एक आवाज इस तरह पूछती हुई सुनाई दी। शेहाओ अभी अभी यहाँ आया था, फिर भी किसी ने अनंत मौन को तोड़ते हुए उत्तर दिया। इससे वह अंदर से कांप उठा। शेहाओ नाम की इस बात की पीढ़ी ने गलती से आपको नाराज कर दिया। मैं इस जगह से गुजर रहा हूँ, बस घर वापस लौटना चाहता हूँ। शेहाओ ने समझाया। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह किसी भी तरह से जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र को चुनौती नहीं दे सकता था। उसने अपनी आवाज को नरम करने की पूरी कोशिश की ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसने क्यों संपर्क किया। हमने पहले एक दिव्य स्मारक स्थापित किया था, जो लोग विश्राम की भूमि में प्रवेश करेंगे वे सभी मर जाएंगे। नियम तो नियम है, उनके विरुद्ध नहीं जाया जा सकता। प्रतिबंधित क्षेत्र की गहराई में वह आवाज अभी भी बेहद शांत थी, कोई भावना नहीं दिखा रही थी। हालांकि ये शेहाओ के कानों पर बिजली की तरह गिरी। क्या यह अस्तित्व बहुत ज्यादा दबंग नहीं था? उसे तुरंत ही हत्या करने की इच्छा हुई। वह भी अभी इस जगह पर आया था, उसने दूसरे पक्ष को नाराज भी नहीं किया था, फिर भी उसने पहले ही एक घातक आपदा को भड़का दिया था। उनकी राय में प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्तित्व बहुत अधिक दबंग था। सुनहरे शेर का फर पूरी तरह हिल गया, वह खड़ा हो गया। वह पूरी तरह से भयभीत था। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी को अपमानित करने के बाद क्या बचने का कोई मौका बचा था? दिव्य स्मारक कहाँ है? मैंने इसे नहीं देखा। शेहाओ घबराया नहीं, बल्कि इस तरह पूछा। प्रतिबंधित क्षेत्र के किसी व्यक्ति से विवाद करने की हिम्मत करने वाले लोग वास्तव में बहुत कम थे। सुनहरा शेर तुरंत ठंडे पसीने में डूब गया। क्या ये जल्दी मरने की इच्छा करने जैसा नहीं था? कुछ देर की खामोशी के बाद उस सीमित क्षेत्र की गहराई से एक आह की आवाज आई। ऐसा लगता है कि यह सचमुच गायब हो गया है। समय, ये वास्तव में निर्दयी है। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो कुछ कुचले हुए पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठे और पुनः एकत्रित होकर शेहाओ के सामने एक स्मारक का निर्माण करने लगे। ये स्मारक स्पष्ट रूप से एक प्राचीन वस्तु थी, जो बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी, निश्चित रूप से इस महान युग से संबंधित नहीं थी। वहां भयानक दिव्य शक्तियों द्वारा छोड़े गए निशान थे, धब्बेदार निशान बहुत गहरे थे। शेहाओ शांत रहा। अभी अभी उसे लगा कि समय उल्टा बह रहा है। वह स्मारक समय की नदी से निकला हुआ लग रहा था। भले ही स्मारक पहले ही गिर चुका है, नियम तो नियम ही है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। उस प्राणी ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी शेहाओ और सुनहरे शेर को जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। हालांकि मैं आपके भीतर के लोगों को जाने दे सकता हूँ, वे निर्दोष लगते हैं जिन्हें आप यहाँ लाए हैं। विषय बदल गया, उसने वास्तव में ऐसा कहा। इस बार शेहाओ ने बहस नहीं की। वह पहले अपने माता पिता और उन बच्चों को भेज सकता था, वह उन्हें यहाँ जोखिम लेने नहीं दे सकता था। एक होंगलोंग ध्वनि के साथ शेहाओ का शरीर चमक उठा। एक युद्धपोत उसकी छाती से उड़ गया, धीरे धीरे बड़ा होकर अपने सामान्य आकार में वापस आ गया। इस समय शी जीलिंग, किन यिनिंग और वे बच्चे जो नहीं जानते थे कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था, प्रकट हुए। मेरे बच्चे, क्या हम निचले रीम्स में लौट आए? किन यिनिंग ने पूछा। हाँ, हम पहुंच गए हैं, शेहाओ ने उत्तर दिया और फिर कहा, आप सभी पहले जाएं, मैं एक वरिष्ठ से मिला हूं और मुझे कुछ मामलों का ध्यान रखना है। उजाड़ क्षेत्र के स्टोन कंट्री में जाएं और मेरा इंतजार करें। वह उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि उसके माता पिता उसके लिए चिंतित हो जाएंगे। उसी समय उस सीमित क्षेत्र में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक चांदी का रास्ता दिखाई दिया। ये झरने जैसा था, लेकिन एक चांदी के क्षेत्र की तरह भी, आकाश गुंबद में फैला हुआ, दूर तक पहुंच रहा था। ये वह रास्ता था जो प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर जाता था। ये स्थान है। शिजीलिंग और किनयिनिंग सामान्य लोग नहीं थे। उन्होंने औषधीय सुगंध को सूंघा, ऐसा महसूस किया जैसे यह अमर औषधि हो। वे दोनों भावुक और हैरान थे। जल्दी करो और चले जाओ, मेरा इंतजार मत करो, तुरंत स्टोन कंट्री की ओर चलो, स्टोन विलेज की ओर चलो। शेहाओ ने चेतावनी दी, उसकी आवाज बेहद सख्त थी। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने शेहाओ के चेहरे पर भाव देखे तो उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वे जल्दी से युद्धपोत लेकर इस जगह से निकल गए। युद्धपोत चांदी के रंग के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान सुनहरा शेर खाली देखता रहा और फिर उसने नाराजगी भरे भाव से शेहाओ को घूरा। वह भी पहले वहां से जाना चाहता था, लेकिन शेहाओ ने उसे समय से पहले ही बाहर निकाल दिया, इसलिए वे दोनों मूल रूप से इस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। इस जगह को परेशान करने कौन आया है? अचानक एक आवाज सुनाई दी, बहुत ही साफ, एक पुरुष की आवाज। उसमें एक तरह का आकर्षण था जो पहले वाली आवाज से कहीं ज्यादा कोमल था। एक आदमी और एक जानवर, वे नियमों के खिलाफ गए हैं, हमारी दुनिया में घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए।
सामने से आती हुई आवाज अत्यंत सम्मानपूर्ण और गंभीरता से उत्तर देती हुई लग रही थी। बच्चे, तुम्हारी हत्या करने वाली प्रकृति अभी भी उतनी ही मजबूत है, ये तुम्हारे महान दावपद को प्रभावित करेगी। वह कोमल आवाज सुनाई दी, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे शरद ऋतु की हवाओं में नहा रहे हों। शेहाओ चौंक गया। पहले वाला तो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह एक सहायक से ज्यादा कुछ नहीं था। सुनहरा शेर भी बहुत सदमे में था, वह बहुत घबरा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा महसूस होता था कि वह तथाकथित सहायक भी लंबे समय से अमर स्तर का अस्तित्व बन चुका था, जिसकी शक्ति गहरी और अपरिमित थी। तुम 3000 प्रांतों से आए हो, ये थोड़ा दिलचस्प है, उस रास्ते से होकर आना। ठीक इसी समय वह आवाज जो काफी आकर्षक थी फिर से बोली, बच्चे, सेना को इकट्ठा करो, उन्हें लेकर आओ। वह आदमी बोला, वास्तव में वह शेहाओ से मिलना चाहता था। अध्याय 1734 कॉस्मोस झील। समझा, उस सहायक ने कहा। उसी क्षण आकाश तक पहुंचने वाले प्रकाश के सभी स्तंभ गायब हो गए और धरती में समा गए। जब प्रकाश की किरणों को रोका गया तो सतह हिलने लगी। उदाहरण के लिए कुछ स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगी जहां प्रकाश के स्तंभ गायब हो गए। सुनहरे शेर की आंखें चौड़ी हो गईं, ठंडी हवा में सांस लेते हुए। वह खुद को रोक नहीं सका और ठंडी कंपकंपी से कांप उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि धरती के नीचे अमरदाऊ सच्ची हड्डियां दबी हुई थीं। वे क्षतिग्रस्त थे, अधूरे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जब अस्तित्व का ये स्तर आया तब भी वे सभी मारे गए। इसके तुरंत बाद एक हरे रंग का लकड़ी का पुल दिखाई दिया, जो दूर से छोटे पहाड़ों और पहाड़ियों के ऊपर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये पत्थर के मेहराबदार पुल जैसा आकार का था, लेकिन ये लकड़ी से बना था। पुल में कुछ शाखाएं भी थीं, जिनमें से चमकीले और हरे पत्ते उग रहे थे, जो जैड के टुकड़ों की तरह थे। पुल पर जीवन की एक आभा थी जो समुद्र की तरह खिल रही थी, तथा शक्तिशाली दिव्य शक्ति के उतार चढ़ाव लेकर आ रही थी। दिव्य लकड़ी, कहने की जरूरत नहीं कि यह लकड़ी का पुल निश्चित रूप से प्राचीन दिव्य लकड़ी से परिष्कृत किया गया था। एक प्राचीन वृक्ष जिसने अमरता प्राप्त की, लेकिन उसे मारकर पुल बना दिया गया। शेहाओ ने आश्चर्य से आह भरी। पुल के अंत में पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र बेहद हरा भरा और हरा भरा था। पुल औषधीय क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ था और उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। शेहाओ का मानना था कि अगर यह पुल न होता तो अगर वह सीधे अंदर घुसता तो उस पर तुरंत हमला हो सकता था। उसने पहले ही दुनिया को झकझोर देने वाली संरचना देख ली थी। एक बार सक्रिय होने पर सभी देवता और बुद्ध बिना किसी अपवाद के मारे जाएंगे। वह लकड़ी के पुल से उतरकर पहाड़ियों के बीच चलने लगा। घास हरी भरी और हरी भरी थी, हवा ताजी और साफ थी, मानो वह शांगरीला में प्रवेश कर गया हो। यहाँ आसमान थोड़ा सा चमक उठा, लेकिन अभी भी कुछ धुंधला था, मानो कोहरे की एक परत में लिपटा हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ दिन का उजाला नहीं है। कुछ ही दूर पर छोटे छोटे पहाड़ों पर बहुत से महल थे जो बहुत ही भव्य थे। कुछ चांदी की धातुओं से बने थे, कुछ सोने के और कुछ कांस्य के। इन महलों की आभा बहुत डरावनी थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। सुनहरे शेर ने तुरंत ही मुंह में खून भर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसने पहाड़ पर एक चांदी के प्राचीन महल को देखने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे उस पर सबसे भयानक स्वर्गीय संकट का हमला हुआ हो, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उनके सामने एक के बाद एक महल खड़े थे, सभी अत्यंत प्राचीन। उनमें से कोई भी ऐसा था मानो वह स्वर्ग को दबा सकता हो। अचानक मत देखो, ऐसी जगहें ऐसी नहीं है जहां तुम्हारे जैसे लोग देख सकें। जिस पुरुष पर सहायक होने का संदेह था उसने ठंडे स्वर में कहा। शीहाओ और सुनहरा शेर घबरा गए और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। आगे की ओर पहाड़ियों के बीच समतल जगह पर बनी कई फूस की झोपड़ियां थीं, जो पहाड़ों पर नहीं थी, न ही वे उन भव्य प्राचीन महलों जैसी थीं। साधारण फूस की झोपड़ियों में एक तरह का अलग और अलग आकर्षण था। उस रास्ते से बच पाना ही उन्हें न मारने के लिए पर्याप्त कारण है, उन्हें जीने दिया जा सकता है। ठीक इसी समय फिर से वही कोमल आवाज सुनाई दी, ठीक घास की झोपड़ी से, लेकिन वह व्यक्ति धुंध से ढका हुआ था। समझ गया, सहायक सिर हिलाता हुआ प्रतीत हुआ। शीहाओ भावुक हो गया और अब उसने राहत की हल्की सांस ली। यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो आप सभी को ये झील पार करनी होगी। जिस व्यक्ति पर सहायक होने का संदेह था उसने फिर से कहा। हरी घास तकिए की तरह मुलायम थी, दूर दूर तक नीलम की तरह चमकती एक छोटी सी झील थी जो शीहाओ को फूस की झोपड़ियों से अलग कर रही थी। शेहाओ बहुत पहले ही सुनहरे शेर से उतर चुका था, उस पर सवार नहीं था। उसने यहाँ पर कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। निश्चित रूप से वह यहाँ पर युद्ध के जानवर पर सवार नहीं होगा। सुनहरे शेर को तुरंत सिर दर्द महसूस हुआ। वह शेहाओ के पीछे नदी के किनारे चला गया, लेकिन सिर नीचे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी शक्ति से प्राचीन मार्ग को पार नहीं किया था। वह दबाव का सामना नहीं कर सका। शीहाओ आगे बढ़ता रहा। जब उसके पैर चमकती झील की सतह पर पड़े तो तुरंत लहरों की लहरें उठ खड़ी हुई। वह जगह एक अचंभे में थी। वह जगह ब्रह्मांड की तरह थी, हर कदम के साथ सितारों का समुद्र बाहर की ओर लहराता हुआ। पीछे की ओर सुनहरा शेर कांप उठा। उसे लगा कि कोई भयानक शक्ति घूम रही है। अभी उसने देखा कि शेहाओ आगे बढ़ रहा है, उसकी हरकतें स्थिर हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने भी झील की सतह की ओर अपना पंजा बढ़ाया। हां, इसके तुरंत बाद सुनहरे शेर को अतुलनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। उसका पंजा टूट गया, त्वचा और फर गिर गए, तीखे पंजे टूट गए, मांस सड़ गया, केवल हड्डियां बची। उसने दबी हुई आवाज में कराहते हुए कहा। वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वह पूरी तरह से भयभीत था, जल्दी से पीछे हट गया। सुनहरे शेर ने पंजे को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई हो, वह उसे वापस नहीं ला सका। मांस उखड़ गया, त्वचा और फर नहीं जुड़े, केवल हड्डियां बची जिनमें सुनहरी रोशनी थी। ये चोट वास्तव में ठीक नहीं हो सकी। वह बहुत भयभीत था। ये कैसी झील थी? यह इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? सुनहरा शेर ने आगे देखा, ये देखकर कि शीहाओ पहले ही 10 झांक से अधिक आगे चल चुका था, और फिर वह अंततः थोड़ा शांत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हुआन को भी चोट लगी थी। पहले तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 10 से ज्यादा झांक के बाद उसके पैर सड़ गए और चमचमाती सफेद तलवे की हड्डियां दिखने लगी। फिर भी वह रुका नहीं। झील चमकीली, नीली और पारदर्शी थी। केवल जब इस प्रकार की लहरें पैदा होती थीं, तो ये भयावह लगती थी। जब लहरें फैली तो तारों का सागर अनंत हो गया। एक महान दाव आभा बाहर की ओर फैल गई, मानो एक महान ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा हो, जिसमें जीवन और मृत्यु की आभा समाहित हो।
जैसे जैसे शेहाव आगे बढ़ता गया, उसकी पिंडलियों का मांस भी उतर गया, हड्डियां उजागर हो गईं, दृश्य भयावह हो गया। अभी हवा और गरज के साथ हलचल मची हुई थी, पूरी छोटी झील प्राकृतिक कानून शक्ति को मुक्त कर रही थी। यह महान दाव था, महान ब्रह्मांड जो खुल रहा था, अनगिनत सितारे शेहाव के चारों ओर घूम रहे थे। उस जगह पर पहले से ही कोई झील नहीं दिख रही थी, सिर्फ तारों का समुद्र था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ऐसा लगा जैसे कोई दुनिया बस रही हो। आदिम अराजकता बढ़ गई, चमकती हुई चमक चारों ओर टिमटिमा रही थी। शेहाव के पैरों से शुरू होकर उसका मांस लगातार उखड़ रहा था, अंत में उसकी छाती तक पहुंच गया। दृश्य पूरी तरह से भयावह था। सुनहरा शेर हैरान था, क्या यह आदमी मरने वाला था? इस प्रक्रिया के दौरान झील फिर से दिखाई दी, सभी तारे बूंदों में बदल गए, एक बार फिर एक छोटी झील बन गई। हालांकि भयावह आभा और भी मजबूत हो गई। शेहाव का सिर से लेकर पैर तक का सारा मांस गायब हो गया, अब वह पूरी तरह से कंकाल बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास एक अमर सुनहरा शरीर हो। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान उसका शरीर लगातार डूबता रहा, झील में डूबता रहा। सुनहरे शेर का सिर कांप उठा। हुआंग भी मरने वाला था, लेकिन इसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। हालांकि जो अप्रत्याशित था वह यह था कि जैसे ही शेहाव का सिर भी झील में प्रवेश किया, वह फिर धीरे धीरे ऊपर उठा और फिर आगे बढ़ता रहा। उसके सिर पर मांस दिखाई दिया, उसकी त्वचा और बाल भी वापस आ गए। जब शेहाव कई दर्जन झांक बाहर चला गया, उसकी कमर पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो गई थी, धीरे धीरे बहाल हो रही थी। अंत में शेहाव ने छोटी झील को छोड़ दिया। उसके पैर किनारे पर आ गए, पूरा शरीर चमक रहा था, दुबला शरीर पहले जैसा ही अच्छा था, संभवतः जीवन से और भी भरपूर। उसके शरीर पर युद्ध कवच छाया हुआ था तथा उसका चेहरा अत्यंत शांत था। कॉस्मोस झील, जीवन और मृत्यु की झील, केवल स्वर्ग की प्रतिभाएं ही इसे पार कर सकती हैं। फूस की झोपड़ी के सामने उस पुरुष ने टिप्पणी की, उसकी आवाज और भी अधिक कोमल हो गई। शेहाव ने उस व्यक्ति को देखा। वह बहुत हैरान हुआ। ये व्यक्ति बहुत युवा था और बहुत ही सभ्य भी, उसका रंग रूप भी ठीक था। वह देखने में 30 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, कम से कम बाहर से तो वह ऐसा ही लग रहा था। ये व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था, एकदम सफेद और सुंदर, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, अविश्वसनीय रूप से अच्छा और चमकदार। उसकी आंखें गहरी थीं, उसे असाधारण रूप से सुंदर व्यक्ति माना जा सकता था। उस रास्ते से गुजरने के बाद आप पहले से ही हम में से एक माने जाते थे। इस झील को पार करने के बाद आप अंतिम परीक्षा पास कर चुके माने जा सकते हैं और मुझसे मिलने के योग्य माने जा सकते हैं। वह पुरुष मुस्कुराते हुए बोला। यदि कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी तो वह थी प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। हम में से तथाकथित एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा था, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य में शेहाव उनसे संपर्क कर सकता है, कि उसमें इस प्रकार की क्षमता है। शेहाव को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत ही अवास्तविक है, मानो ये सब एक सपना हो। ये कहना वाकई मुश्किल था कि आज वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र में था और एक वर्जित स्तर का जीवन देख रहा था। 9 स्वर्गों के जीवन प्रतिबंधित क्षेत्रों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वह कभी अंदर नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि इसके बाद जीवित बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। भले ही वहां अविनाशी शास्त्र का उत्तरार्ध था, फिर भी वह असहाय था, वहां जाने में असमर्थ था। फिर भी आज वास्तव में उसे निचले लोगों के 8 क्षेत्रों में अस्तित्व का ये स्तर मिला। बैठ जाओ बेटा, कुछ चाय लाओ, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। उसका रूप बहुत ही सुंदर था। फूस की झोपड़ी के सामने एक छोटी सी साइड टेबल थी, उसके बगल में 2 पेड़ के तने जैसी कुर्सियां थीं। अधेड़ उम्र का आदमी उनमें से एक पर बैठ गया और शेहाव को दूसरी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जहां तक तथाकथित लड़के की बात है, वह भी बहुत युवा दिखता था, मानो 20 साल से कम उम्र का हो। हालांकि वह निश्चित रूप से असाधारण था, उसकी पुतलियों से पता चलता था कि वह अनंत काल तक जीवित रहा था। इसके अतिरिक्त श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के पीछे एक स्त्री थी, जो देवी के समान अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और परिष्कारित थी। वास्तव में शेहाव के पास ये संदेह करने का कारण था कि वह एक अमर अस्तित्व थी, या शायद एक सच्ची अमर थी। वह सफेद कपड़े वाला आदमी इस जगह का स्वामी था, इस प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी था। पुरुष और महिला दोनों को उसके दाव बच्चे माना जा सकता है। शेहाव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बैठ गया। चूंकि वह आया है तो उसे बस अंत तक देखना चाहिए। अब कई साल हो गए हैं, बहुत समय बीत चुका है। अनगिनत पीढ़ियों के बीच जाने के बाद मेरा बूढ़ा व्यक्तित्व लगभग ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह ध्यान में डूबा हुआ है। तभी मैं एक ऐसे युवा से मिल पाया जो बहुत ही उत्कृष्ट है। सफेद कपड़े पहने पुरुष ने हल्की आह भरते हुए कहा, मानो वह बहुत भावुक हो गया हो। हालांकि शेहाव को कुछ समझ में आ गया। उस आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार बज रही हो, गूंज रही हो और तीखी हो, मानो वह आकाश को चीर कर रख देगी, महान दाव को तोड़ देगी, स्वर्ग और पृथ्वी को बदल देगी। हकीकत में वह आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उससे मन भी कांप उठता था। दाव बच्चा चाय लेकर आया, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। चाय के प्याले में एक असली फीनिक्स पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा था, इधर उधर घूम रहा था। उसका रंग चमकीला लाल और चमकीला था, जिससे एक मादक सुगंध निकल रही थी। शेहाव को बहुत आश्चर्य हुआ। ये किस तरह की चाय थी? क्या ये दाव समझ अमर चाय से भी ज्यादा असाधारण हो सकती है? ये तो बस पहाड़ों पर उगाए गए कुछ साधारण चाय के पौधे हैं, जो मैंने खुद ही लगाए हैं। सफेद कपड़े पहने उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि वह जो सोच रहा था उसे समझ गया था, ऐसा बोलकर। अध्याय 1735 10वां व्यक्ति। एक प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने चाय की पत्तियां उगाई। शेहाव ने अपना सिर नीचे किया। कप में चाय की पत्तियां चमकीली लाल थीं, जो शानदार चमक छोड़ रही थीं। ये वास्तव में तैर रही थी, लाल रंग की बहुरंगी रोशनी उछल रही थी, यहाँ तक कि पंख फड़फड़ाने की आवाज भी आ रही थी। वे असली फीनिक्स के समान थे, जैसे कि वे जीवित प्राणी हों। ये चाय की पत्तियां थीं। वे वाकई असाधारण थीं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये किस प्रकार की चाय की पत्तियां हैं। शायद ये अमर लोक में भी दुर्लभ हैं। उसने हल्की आह भरते हुए कहा। एक मीठी खुशबू फैली, जिससे व्यक्ति को बहुत ताजगी महसूस हुई, जैसे कि वे सबसे कीमती दुर्लभ महान औषधि हों। चाय ने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर दिया। सुगंध की एक ही सांस ने व्यक्ति को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे एक स्पष्ट मानसिक स्थिति में प्रवेश कर गए हों। ये बेहद चौंकाने वाला था। अमर क्षेत्र विशाल और असीम है, प्राचीन चाय के पेड़ों की कोई कमी नहीं है, जो सच्ची दाव समझ वाली चाय बनाने के लिए पर्याप्त हैं। मैंने बस एक साधारण कड़वे चाय के पेड़ से पत्तियां उधार ली, बस हर साल उसे थोड़ा पानी देता हूँ। सफेद कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा।
शेहाव ने खाली आंखों से देखा। उसने कप में चाय को देखा, ये सिर्फ सामान्य चाय थी, अमर चाय नहीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। इस चाय का मूल्य चाय की पत्तियों की गुणवत्ता में नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसे लगाने वाला व्यक्ति अलग था, इसलिए ये चाय अलग थी। फूल और पौधे जिनकी देखभाल एक सच्चे अमर द्वारा की जाती थी, चाहे वे कितने भी साधारण क्यों न हो, अंत में वे असाधारण बन जाते थे। इस बीच प्रतिबंधित क्षेत्र का ये स्वामी और भी अकल्पनीय था। उसने जो कड़वा चाय का पेड़ लगाया, वह सांसारिक दुनिया के साधारण प्राचीन पेड़ जैसा कैसे हो सकता है। ये स्वाभाविक रूप से असाधारण था। जब शेहाव ने फिर से चाय को देखा तो उसने पाया कि चाय शांत हो गई थी, कप स्थिर हो गया था। चमकीले लाल पत्ते गिर रहे थे, बेहद खूबसूरत, लेकिन अब उतने रहस्यमय नहीं। उसने एक घूंट लिया, उसी क्षण उसके मुंह में कड़वा स्वाद फैल गया, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी सुन्न हो गई। इस तरह का स्वाद बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल था, जो उस मीठी खुशबू से बिल्कुल अलग था। शेहाव ने अपना मुंह खोला और ठंडी हवा की सांस ली। यहाँ तक कि उनके जैसे स्तर के किसी व्यक्ति की भी कड़वाहट से ऐसी हालत हो गई होगी, कोई कल्पना कर सकता है कि यह चाय कितनी शक्तिशाली होगी। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह कड़वाहट से सीधे मर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस चाय की पत्ती में निश्चित रूप से प्राकृतिक कानूनी शक्ति थी, वरना यह ऐसी कैसे हो सकती थी। उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि यह बहुत असहज था, वास्तव में इसे थूकने का मन कर रहा था। कैसा है? सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी आकर्षण था। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा चमकीला और सुंदर था, रंग जैड की तरह सुंदर था। वह वाकई बहुत अच्छा दिख रहा था। कड़वा, शीहाव के पास केवल यही शब्द था। और उसने पूछा, और क्या था? शेहाव चाय का प्याला फेंकना चाहता था। कड़वाहट के अलावा वह वास्तव में कुछ भी स्वाद नहीं ले पा रहा था। उसके पास ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि यह बहुत सुगंधित है। अचानक वह चौंक गया। अचानक उसकी जीभ पर मौजूद कड़वाहट और दर्द गायब हो गया, एक बेहद कसैलापन फैलने लगा, साथ ही थोड़ा खट्टापन भी महसूस होने लगा। ये स्वाद तुरंत ही खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर थोड़ा कठोर हो गया। बहुत कसला, वह कहे बिना न रह सका। फिर खट्टा स्वाद उसकी जीभ से शुरू होकर उसकी आत्मा में फैलने लगा। यह एहसास भी उतना अच्छा नहीं था, निश्चित रूप से आनंददायक नहीं था। शेहाव अवाक रह गया। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी का इरादा क्या था? वह मेहमानों के लिए इस तरह की घटिया चाय लेकर आया था। ये कड़वी और कसैली थी, जिसे निगलना मुश्किल था। ये चाय का आनंद नहीं था, ये पीड़ा थी। वह वास्तव में इसे थूकना चाहता था। हालांकि यह एक जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र था। अगर वह दुनिया को झकझोर देने वाले व्यक्ति की चाय के साथ ऐसा करता तो यह वाकई बहुत अपमानजनक होता। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। बस ये चाय बहुत अलग थी, है ना? इसे बिल्कुल भी नहीं पिया जा सकता था। ये किसी को दाव को समझने में मदद नहीं कर सकती थी, नहीं इसका आनंद लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, तो इसका क्या उपयोग था? इस तरह की चाय अब तक केवल 9 लोगों ने पी है। सामान्य लोग इसकी एक बूंद भी नहीं पी सकते क्योंकि उनके पास इतना अच्छा भाग्य नहीं है। सफेद कपड़े वाले पुरुष ने हल्की आह भरते हुए कहा। वह बहुत सुंदर था, दिखने में 30 साल से ज्यादा नहीं था। हालांकि वह पुरुष था, फिर भी उसमें एक तरह का आकर्षण था जिसे बयान करना मुश्किल था। उसकी आंखें गहरी थीं, स्वभाव असाधारण था। वह एक फीनिक्स पक्षी की तरह था जो सभी पक्षियों को नजरअंदाज करता था। वह असाधारण और उत्कृष्ट था, जिसने सभी पक्षियों को उसकी पूजा में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपने पीछे खड़ी उस बालिका के हाव भाव से वह देख सकता था कि भले ही वह अमर हो, फिर भी उसके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। उसकी आंखें अजीब चमक से भरी हुई थीं। शेहाव ने मन ही मन बुदबुदाया। सौभाग्य से वह भी पुरुष था, इसलिए इस प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की असाधारण उपस्थिति का उस पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कोई कल्पना कर सकता है कि यदि यहाँ अन्य युवतियां आती और इस प्रकार के व्यक्ति को देखती तो वे किस प्रकार के चेहरे दिखाती और शायद इस बालिका से भी अधिक प्रशंसा व्यक्त करती। इससे पहले केवल 9 लोगों ने इसे पिया था। वे किस तरह के लोग थे? शीहाव ने पूछा। पहला तो स्वाभाविक रूप से मैं ही था। सफेद कपड़े पहने आदमी हंसा, उसके दांत एक चमकदार युवा की तरह बहुत सफेद थे, किसी भव्य प्रतिबंधित क्षेत्र के राजा की तरह नहीं। बाकी लोग? शीहाव ने पूछा। बाकी सभी युवा थे, अलग अलग समय के स्वर्ग के गौरव, अलग अलग युगों के स्वर्ग के प्रतीक। सफेद कपड़े पहने पुरुष ने उत्तर दिया। एक पीढ़ी के स्वर्ग का गौरव, विभिन्न युगों के सबसे शक्तिशाली युवा विशेषज्ञ। शीहाव हैरान था। अमर प्राचीन महायुग की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक 8 युवा थे जिन्होंने ये चाय पी थी। ये वास्तव में अफसोस की बात है। सफेद कपड़े पहने युवा ने अपना सिर हिलाया, बहुत निराश और हताश महसूस कर रहा था। वह पीछे मुड़ा, दूर की ओर देखा, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। वह अतीत को याद कर रहा था और उससे भी ज्यादा पछतावा महसूस कर रहा था। इसमें अफसोस की क्या बात है? शीहाव ने पूछा। उसे ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से नहीं डरता, पूरी तरह से अनजान, बस सीधे इस तरह पूछ रहा था। किसी को यह समझना था कि यह एक सीमित क्षेत्र का स्वामी था। उसकी शक्ति स्वर्ग के नीचे सभी पर अत्याचार कर सकती थी, सभी पक्षों को आदेश दे सकती थी। ये दुख की बात है कि वे सभी मर गए। सफेद कपड़े पहने पुरुष ने कहा। शेहाव स्तब्ध था, थोड़ा स्तब्ध। वह इस व्यक्ति को देखता रहा, एक भी शब्द नहीं बोल पाया। इसका क्या मतलब था? इस चाय को पीने के बाद वे मर गए हैं। क्यों? वे सब मर गए। वह पूछे बिना नहीं रह सका। क्योंकि उन्होंने ये प्याला पी लिया था, इसलिए वे सब मर गए। सफेद कपड़े पहने आदमी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। शेहाव की बोलती बंद हो गई। अगर वह बहुत ही उग्र स्वभाव का होता तो शायद गाली दे देता। ये कौन सी घटिया चाय थी? यह उसे यूं ही मार डालना चाहती थी। मुझे सीनियर से पूछना चाहिए कि वह मुझे स्पष्ट रूप से समझाए। उसने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि अगर प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी उसे मरवाना चाहता है तो ये बेहद आसान है। इतना प्रयास करने की क्या जरूरत थी? इस चाय को पीने के बाद वे सभी ईमानदारी से साधना करने लगे। अंत में वे सभी उस रास्ते पर चले गए, फिर भी किसी कारण से वे सभी मर गए। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आह भरी। वह और भी निराश और हताश हो गया। उसकी आंखों में आकाश की झलक दिखाई दे रही थी, विशाल ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े होने के दृश्य। यहाँ तक कि आकाश में तारों के फटने के भयानक दृश्य भी थे, बिल्कुल भयावह। वह शेहाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। अभी आकाश का गुंबद टूट रहा था, तारों से भरा समुद्र दिखाई दे रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था।
कुछ तारे ऐसे थे जो चमक के साथ उसकी आंखों में घूम रहे थे, यहाँ तक कि टूटने लगे, नष्ट होने लगे। शेहाओ चौंक गया। ऐसा नहीं था कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की शक्ति को नहीं जानता था, लेकिन अब जब उसने जल्दबाजी में नजर डाली, ये दृश्य देखा, तो वह अभी भी अविश्वसनीय रूप से हिल गया। अंत में सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की आंखें धुंधली हो गईं, उसकी पुतलियों की गहराई में अब प्राचीन ब्रह्मांड के ढहने का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि 8 पुरुष और महिलाएं दिखाई दे रही थीं। वे एक के बाद एक दिखाई दिए, मानो वे समय की नदी के अलग अलग हिस्सों से चले आए हों, जो अब उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। क्या यह अतीत की उसकी याद थी? चाय पी लो, सफेद कपड़े वाले पुरुष ने कहा। शीहाओ ने अपने दांत भींचे और फिर बची हुई सारी चाय का पानी एक ही घूंट में पी लिया। इस बार ये और भी ज्यादा कड़वा और कसला था, उसका पूरा मुंह सुन्न हो गया था, पहले से ही लगभग संवेदना खो चुका था। तभी शेहाओ दंग रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पाया कि एक आकृति उसके ठीक सामने प्रकट हुई थी। यह एक आदमी था, उसका कद लंबा था, लंबाई एक झांक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर बहुत मजबूत था, मानो वह लोहे का टॉवर हो जिसमें जबरदस्त ताकत थी। उसका नाम एओगू है, वह पहला युवा है जिससे मैं मिला। वह प्राइमल कैस कबीले से आया था, अमर प्राचीन की शुरुआत में दिखाई दिया। उसने स्वर्ग के नीचे की सभी युवा पीढ़ी पर अपना प्रभुत्व जमाया, कभी हार का सामना नहीं किया। सफेद कपड़े पहने पुरुष ने समझाया। इस नौजवान की त्वचा का रंग हल्का सुनहरा था, चारों ओर चमक थी। वह स्पष्ट रूप से एक शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति था, जो कि एक खतरनाक हद तक मजबूत था। मैंने पहले उसे ड्रैगन कुश्ती की स्वर्गीय कला सिखाई थी, सफेद कपड़े पहने पुरुष ने कहा। जब शेहाओ ने यह सुना तो वह हिल गया। एक प्राचीन स्वर्गीय कला, सिर्फ नाम से ही वह बता सकता था कि इसकी शक्ति निश्चित रूप से अविश्वसनीय थी। जब वह अमर हो गया, अत्यंत शक्तिशाली हो गया, तो उसने मेरी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, समय से पहले ही उस रास्ते पर चल पड़ा। अंत में वह कभी वापस नहीं लौटा और मुरझा गया। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आह भरते हुए कहा। शेहाओ हैरान रह गया। अमरता प्राप्त करने के बाद जब वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया, अंत में वह फिर भी मर गया। फिर जब शेहाओ का मुंह कड़वा हो गया तो वह युवक गायब हो गया। एक दूसरी आकृति दिखाई दी, सुनहरे कपड़े पहने एक महिला। वह बेहद खूबसूरत, असाधारण रूप से आकर्षक थी। इसके अलावा जब उसने सफेद कपड़े पहने आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक मास्टर या वरिष्ठ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी नजर थी जो उसके आदर को बिल्कुल भी छिपा नहीं सकती थी। सफेद कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर कड़वाहट थी। जब उसने सुनहरे कपड़े पहनी इस युवती को देखा तो उसका चेहरा जटिल हो गया। वह अतीत को याद करने लगा, खुद से आहें भरने लगा और उससे भी ज्यादा उसे अंतहीन पछतावा होने लगा। उसका नाम जिन जेन है, वह अमर डोमेन के गोल्डन क्रो कबीले से आई थी। उसकी योग्यताएं वाकई बहुत बढ़िया थी, मुझे लगा कि उसकी उपलब्धियां मुझसे भी ज्यादा होंगी। दुर्भाग्य से वह फिर भी मर गई। सफेद वस्त्रधारी पुरुष को दुख हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सुनहरे वस्त्रधारी युवती के बालों को सहलाना चाहा, लेकिन अंत में उसका शरीर बिखर गया। तभी एक तीसरा व्यक्ति प्रकट हुआ। यह एक युवा व्यक्ति था जो दिखने में काफी नाजुक था। उसका नाम रू फैंग है, वह एक नाजुक नौजवान है। मैंने पहले उसे अमर वध तकनीक सिखाई थी, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। शेहाओ अब और शांत नहीं हो सका। चाहे वे लोग मरे या नहीं, यह एक बात साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी बहुत असाधारण था। उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग महान विधि दी, वे सभी पूरी तरह से अलग थे। वह पूरी तरह से जानकारी का खजाना था। निश्चित रूप से जब सफेद कपड़े पहने आदमी ने दूसरों का परिचय कराया तो वे सभी ऐसे ही थे। उसने उन सभी को अलग अलग महान दिव्य क्षमताएं सिखाई थीं। जब अंतिम व्यक्ति प्रकट हुआ तो शेहाओ अंदर से हिल गया। वह एक महिला थी, वास्तव में बहुत सुंदर। उसके सिर के पीछे एक हरा चांद दिखाई दिया, जिससे वह अलग और अलौकिक दिख रही थी। उसका नाम किंग यू है, मानव जाति का। क्या वह है परी किंग यू? शीहो बेहद हैरान था।